रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। 1 मिनट रुक जाइए मैडम। जी सर। तो पॉज करो। नमस्कार सभी को। सबसे पहले हम नमस्कार। प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात गुरु परब्रह्म साक्षात तस्मै पर श्री ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। नमस्कार विशाल सर। नमस्ते। नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय बिरत प्रभु मत गृहे धन्धान्य समृद्धि करो सर्वदा। ओम शिवम। सो नमस्कार। बाकी जो भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं, ऑलरेडी जो ग्रुप में 3 क्लासेस से जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, गुड इवनिंग। नमस्कार। सो मेरा नाम विशाल एन राणा है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ, फाउंडर ऑफ दी भारत जियो वास्तु। और अपने अभी पढ़ने जा रहे हैं 4था क्लास, जिसके बारे में पढ़ेंगे 32 एंट्रेंसेस इन वास्तु। यानी कि आपका जो घर का प्रवेश द्वार है, वो प्रवेश द्वार आपको क्या क्या इम्पेक्ट देता है ना। तो क्या होता है कि वास्तु में ऐसा बताया जाता है, सब लोग बोलते हैं कि 8 ही ऑस्पिशियस द्वार होते हैं। ठीक है, जैसे अभी 32 पढ़ने जा रहे हैं अपने। जिनको नहीं बोलना उनका माइक म्यूट रखेगा, यस जी। जब मैं बोलूंगा तभी अनम्यूट करिएगा, है ना, अननेसेसरी डिस्टरबेंस नहीं हो। इस सभी को ठीक है म्यूट ही कर देते हैं। है ना। फिर जब मैं बोलूंगा मुझे बात। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, एक बार सबको म्यूट किया था, सॉरी। हम्म, ठीक है। सो बेसिकली जो 32 द्वार है, 32 द्वार यानी क्या है कि ऐसी चीज है कि जो लाइफ के अंदर में रोज बरोज जो आप चीज करते हो, डेली जो आप रूटीन फॉलो करते हो, वो हर एक चीज 32 द्वार के साथ संलग्न होती है ना, उससे जुड़ी हुई है। तो जब वैदिक वास्तु से आप मॉडर्न वास्तु तक पढ़ते हो, है ना, अलग अलग जगह पे यूट्यूब में आप देखते हो कि वास्तु ये आपकी एंट्री, उसका क्या प्रभाव है, घर के प्रवेश द्वार के क्या प्रभाव है, प्रवेश द्वार कहाँ पर बनाना चाहिए, है ना। तो आज अपने देखेंगे कि आपका जो प्रवेश द्वार है, अगर वो कोई भी डायरेक्शंस में है, तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, है ना। ये चीज को अपने पढ़ने जा रहे हैं। पर मेरा ये मानना है, जो मेरी रिसर्च रही है, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। मतलब कि कोई भी एंट्री आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स वैसे नहीं देती, जब तक आप उसका या उसके रिलेटेड कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है। तो अपने देखेंगे उसके बारे में कैसे क्या काम होता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, 16 जोन के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। 1 मिनट, मैं मेरा वीडियो स्विच कर लेता हूँ, 1 मिनट। मत करिए। करो। चलिए। तो अपने ने लास्ट क्लास के अंदर में पढ़ा था, जो अपने 16 जोन के एट्रीब्यूट्स, उसके साथ में अपने ने डिग्री पढ़ाई थी, है ना। तो जो डिग्री पढ़ाई थी सबको याद करने के लिए मैंने इसके लिए बताया था, क्योंकि वो 32 द्वार के लिए भी वो डिग्री उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं उसी के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि डिवीजन मुझे उसी के ऊपर से करना है। सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? जो मैं लिख रहा हूँ सही से दिखाई दे रहा है नीतू मैम? सर अब थोड़ा नीचे ज्यादा हाँ अब ठीक है। बस मैं परफेक्ट। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। बस। हम्म, ठीक है, बस। परफेक्ट। चलिए। तो बेसिकली ये क्या है, ये ऊर्जा चक्र है। ऊर्जा चक्र के अंदर में जब अपने फिगर बढ़ते हैं, तो लास्ट क्लास के अंदर में मैंने सिखाया था, वही चीज को मैं एक बार वापस से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंस है, उसके बिना इसका कोई आधार नहीं है।
तो ये मैं 16 पहले डिवीजन कर रहा हूँ, जो 16 जोन है उसका डिवीजन में कर रहा हूँ। फिर 16 जोन के बाद में वो एंट्रेंसेस कैसे बनती है वो अपने देख रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो अपने ने लास्ट क्लास के अंदर में देखा था कि जो 360 है टोटल, है ना, वो 360 को जब भी डिवाइड करते हैं 16 जोन के हिसाब से, है ना, तो कितना आ रहा था सबको पता है, जैसे कि हर एक जगह पे जब भी डिवाइड करते तो 22.5 आ रहा था, राइट। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं 16 जोन से भी आगे 32 द्वार। तो जब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, अभी 16 को हटा के सीधा 32 से कर देंगे, राइट, है ना। तो जब ये 32 से करेंगे तो ये 22.5 से फर्दर डिवाइड होके ये बन जाएगा 11.25। तो अभी जो 16 के हिसाब से अपने ने डिवीजन किया है वो हो जाएगा 32 के हिसाब से। तो ये 32 के हिसाब से बन जाएंगे। जब 32 के हिसाब से बन जाएंगे तो इसी के फर्दर डिविजन्स हो जाएंगे। इसके फर्दर डिविजन्स कैसे हो जाएंगे कि जैसे अपने ने यहाँ पर 0 डिग्री से स्टार्ट किया था और ये अपना नॉर्थ था, है ना, ये अपना ईस्ट था, ये अपना साउथ था, ये अपना वेस्ट था, राइट। तो क्या हो रहा था कि अपने जब भी डिग्री निकाल रहे थे तो वो डिग्री के अंदर में हो रहा था कि भाई ये नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हुआ, है ना, फिर वैसे अपना यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट हुआ, ये हो गया ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हुआ। ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा अपना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ऑफ साउथ ईस्ट हो जाएगा, जहाँ तक दिख रहा है राइट होके। ये हो जाएगा अपना SSW, ये हो जाएगा अपना SW, ये हो जाएगा WSW, ये अपना हो जाएगा WNW, ये हो जाएगा NW, ये हो जाएगा NNW। तो ये हो गए 16 जोन। ठीक है। तो ये 16 जोन को भी जब फर्दर डिवाइड करते हैं, कैसे अपने ने बोल दिया कि जैसे पहले 22.5 की जगह पे 11.25 हो रहे थे, तो जब 11.25 हो रहे तो ये दोनों के बीच की भी एक डिवीजन हो जाएगा। ये दोनों के बीच में जब डिवीजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वहां पर आपको क्लियरली डिफरेंशिएट दिखने लगेगा। कैसा डिफरेंशिएट दिखने लगेगा, जैसे मुझे यहाँ से डिवीजन करना है ना, तो जब भी मैं ये पॉइंट लूंगा तो ये पॉइंट मेरा कैसा हो जाएगा, फर्दर डिवाइड होके ये दोनों के बीच का एक पोर्शन निकलेगा, है ना, तभी ये आधा आधा होगा, है ना। तो जब ये आधा आधा होगा तो ये एंट्रेंस कैसी बन जाएगी, जैसे अपने देखते हैं यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पे बोलेंगे भाई 11.25, ये तो ऑलरेडी 22.5 था, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 में और 11 ऐड करते हैं, तो वैसे करके फर्दर फर्दर जब भी 32 एंट्रेंसेस क्रिएट हो जाती है ना। तो 32 एंट्रेंसेस क्रिएट होती है, उसका लॉजिक क्या है कि जब भी पहले मुझे खाली जोन जब मुझे डिवाइड करना था, वो जोन को जब मैं द्वार के ऊपर आता हूं तो हो सकता है कि मेरा जो द्वार है कभी कभी मल्टीपल जोन्स में आ सकता है। ठीक है। कभी मेरा द्वार एक से ज्यादा एंट्रेंस का इम्पेक्ट दे सकता है। ऐसा नहीं होगा कि स्पेसिफिक में ऐसा बोलूंगा कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का ही दरवाजा है, या मैं बोलूंगा कि मेरा N1 का ही दरवाजा है, मेरा N2 का। क्योंकि वो कैसे होता है कि जैसे अब अपने जैसे डायरेक्शन देखते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एन है, तो ये एन मतलब कि नॉर्थ शुरू कहाँ से होता है, जैसे अपने को पता चल रहा है यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे। ठीक है। तो एंट्रेंस इसको ऐसे डिवाइड किया जाता है, N1 N2, ऐसा हो जाएगा N1 N2, फिर यहाँ पर N3 N4, यहाँ पर जैसे N5 N6 N7 N8। ठीक है। तो ऐसे करके ये 8 डिवीजन हो गए।
ठीक है। फिर वैसे यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट के बाद से ईस्ट शुरू होता है, तो ईस्ट शुरू होता है तो क्या बन जाएगा, यहाँ से E1 से स्टार्ट होके E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। क्योंकि ये क्या है, ई ई मतलब ईस्ट से शुरू होके ईस्ट में खत्म हो रहा है, इसीलिए ये E8 तक गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो ई खत्म होके एस शुरू हुआ, तो यहाँ पे S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, ये खत्म हो गया एस। उसके बाद क्या आ गया, डब्ल्यू। जब डब्ल्यू आ जाएगा, है ना, जब डब्ल्यू आ जाएगा तो फिर यहाँ से W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8। तो ऐसे करके ये क्या हो गई, 16 जोन के 32 भाग हो गए, है ना। तो 32 भाग हुए तो 32 एंट्रेंसेस बन गई। तो आपने बहुत सारे लोगों को यूट्यूब में सुनते होगे, मतलब जो लोग बोलते हैं या कोई किसी को मैप दिखाते, कोई वास्तुशास्त्र के बारे में आप सुनते हो, तो लोग बोलते हैं कि हमारी E4 की एंट्रेंस है, ऐसा बोलते हैं ना। तो E4 की एंट्रेंस का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब कि भाई पूर्व दिशा की एंट्री है और उसके चौथे पद में एंट्री है। अभी देखो पद कैसे जानना है, कि जब मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट से ये डिग्री स्टार्ट होती ही, मतलब अपना पहला जोन स्टार्ट होता है ना, कन्वर्जन का। ये कन्वर्जन है, जितने भी NW है, एन ही है, SE है और SW, ये चारों कोने हैं। आपने देखा जैसे ये चार कोने हैं, तो चार कोनों में के अंदर में कोने कोने से ही कोई भी डिग्रिया या जोन या उसके द्वार स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे N1 से ये द्वार स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ तक खत्म हो जाएंगे, N8 तक खत्म हो जाएंगे। तो N1 से एंड तक, तो इसको बोलते हैं कि उत्तर दिशा के, यानी कि नॉर्थ के 8 पद, ऐसे बोलेंगे। नॉर्थ के 8 पद, नॉर्थ के 8 द्वार, ऐसा बोलेंगे। फिर वैसे ही पूर्व में आओगी तो कि पूर्व के 8 पद, पूर्व के 8 द्वार। फिर ये दक्षिण है ना, तो ये दक्षिण के 8 द्वार, दक्षिण के 8 पद, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये पश्चिम है, तो पश्चिम के 8 पद, पश्चिम के 8 द्वार, है ना। तो होता क्या है कि जितनी भी चीज है, जितनी भी चीज, ये हर एक के अंदर में कॉमन चीज क्या है मालूम है, हर एक के अंदर में जो पद है, तो आज तक जितने भी वास्तुशास्त्री पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि इसमें से 8 दरवाजे अच्छे हैं, है ना। क्योंकि मैंने जो पीछे क्लास में बताया था डिग्री वाला, तो जहां जहां पर 0 डिग्री वाले हैं वो सारे अच्छे हैं। देखो यहाँ पर 0 डिग्री आता है, यहाँ पर 90 डिग्री आता है, यहाँ पर 180 डिग्री आता है, यहाँ पर 270 डिग्री आता है। तो जितने जितने जीरो वाले हैं वो वैसे ही अच्छे, सब ऐसा बोलते हैं। तो चार तो ये अच्छे हो गए, चार ऐसे बोलते हैं उसके बाजू वाले अच्छे हो जाते हैं, मतलब के जीरो यानी कि 90 डिग्री से पहले वाला, जैसे ये जीरो है तो उससे पहले वाला, तो यहाँ पे बोलेंगे N4 अच्छा है, N5 अच्छा है, यहाँ पर E3 अच्छा है, यहाँ पर E4 अच्छा है, यहाँ पर बोलेंगे S3 अच्छा है, S4 अच्छा है, यहाँ पर W3 अच्छा है, यहाँ पर W4 अच्छा है। तो ऐसे करके हर एक दिशा में चार, दो दो, मतलब के टोटल 8 हो गए, है ना। तो ऐसे करके मैक्सिमम 8 द्वार अच्छे बताएगी। बाकी बोलते हैं कि बाकी के सारे द्वार है उसको बंद कर देना चाहिए, या तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता। आज तक की मान्यता ये है, बट मेरी मान्यता ये नहीं। मेरी मान्यता है कि सामने वाला बंदा क्या काम करता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अपने आगे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, ये सारे द्वार है उसके, बट वो द्वार को पढ़ने से पहले अपने को समझ में आना चाहिए कि भाई कोई बंदा क्लाइंट आपका क्या काम करता है ना। एग्जाम्पल क्या होता है कि जैसे एक सुलभ शौचालय चलाने वाला बंदा है, तो सुलभ शौचालय चलाने वाले बंदे को अगर मैं ईस्ट में एंट्री दूंगा तो उसका धंधा बंद हो जाएगा, है ना। क्यों, ये एंट्री तो सब लोग क्लेम करते हैं बहुत अच्छी है, तो उसका काम बंद हो जाएगा। फिर अगर मैं नेता को यहाँ पर व्यापारी की जगह पे एंट्री दे दूंगा तो उसकी भी सारे काम बंद हो जाएंगे। अगर कोई नेता है, नेता को मैंने साउथ में ये पोर्शन में एंट्री दे दी, तो नेता का भी पूरा काम खत्म हो जाएगा, नेता की जितनी पॉपुलैरिटी वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कोई जो होलसेल का व्यापारी है, वो होलसेल को व्यापारी को मैं यहाँ पर एंट्री दे दूंगा, ठीक है, जैसे यहाँ के आसपास एंट्री दे दी, तो फिर वो बताएगा यार पता नहीं क्या चीज हो रही, मजा ही नहीं आ रहा धंधे के अंदर में, कस्टमर्स भी इतने है नहीं, और जो मेरे को माल बिकना चाहिए, जितनी लीड्स आनी चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो हर एक बंदे का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, हर एक
लोगों के हिसाब से, हर एक धंधे के हिसाब से, आपका काम क्या है, आप कौन सी जगह पर रहते हो, है ना, वो उसके हिसाब से एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। जैसे अपने ने जोन के अंदर में एट्रीब्यूट्स पढ़ते, वैसे ये द्वार के भी एट्रीब्यूट्स है। अभी धीरे धीरे करके अपने द्वार के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने सिंपल किया कि यार जो 16 जोन थे उसके डबल डबल डिवाइड कर दिए तो 32 बन गए, है ना। तो हर एक एक दिशा के अंदर में, जैसे उत्तर दिशा में 8 है, वैसे चारों दिशा में 8 करके ऐसे 32 बन जाते हैं। तो आज तक किसी को अभी जो कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन अपने ने दूर कर दिया। होता क्या है कि ये जो एंट्रेंस है, वो एंट्रेंस बनी ही इसके लिए है कि रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जो भी काम करते हैं वो सारे अपने इसी से देखा जाता है। तो सबसे पहले हमेशा कोई भी चीज अपने शुरुआत करते हैं वो करते हैं नॉर्थ ईस्ट से, है ना। कोई भी चीज की शुरुआत करते हैं तो अपने क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट से। तो यहाँ पर दो एंट्रेंस पड़ते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर में। एक कोना पड़ रहा था जहां पर ये नॉर्थ खत्म हो रहा था और दूसरी जगह पर ये ईस्ट शुरू हो रहा था। तो जब नॉर्थ खत्म हो रहा था तो एक एंट्रेंस बनती है एन8 की, और एक एंट्रेंस बनती ईस्ट स्टार्ट होने पे ई1 की। समझ में आ गया आपको ये एंट्रेंस कैसे बनी, लॉजिक, है ना। क्योंकि कोई बोलता है कि भाई हमारी ई1 की एंट्रेंस है तो उसको समझना कैसे है। ई1 का मतलब कि पूर्व दिशा का उसके घर का पहला द्वार है, पहला पद है। और कोई बोलता है कि हमारे घर की एन8 की एंट्रेंस है, या तो हमारे घर में उत्तर दिशा की एंट्रेंस है। तो उत्तर दिशा में आपके घर के अंदर कौन सा पद आ रहा है, कौन सा द्वार आ रहा है, अपने को समझ में आना चाहिए। तो ये दोनों द्वार हो गए जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर में आते हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं ई1 से, है ना, हमेशा सीक्वेंस से चलते हैं। तो ई1 से अपने शुरुआत करते हैं। एक मैंने लॉजिक बताया, वैसे चारों कोनों के लॉजिक है, ठीक है। तो ई1 से अपने जब देखते हैं कोई भी चीज को, तो ई1 क्या है, इवन ऐसी चीज है यहां पर अगर एंट्री होती है कि पूर्व दिशा के अंदर में सबसे पहला द्वार अगर आपका होता है तो यहाँ पर फायर की चांसेस बहुत ज्यादा है, आग लगने की संभावना है, बहुत ज्यादा है। अनएक्सपेक्टेड घटनाएं आपके साथ घट सकती है अगर आपकी N1 सॉरी ई1 की एंट्रेंसेस है तो, ठीक है। अचानक नुकसान हो जाएंगे, आपके घर में ऑपरेशन हो जाएंगे, आपके घर के अंदर इमरजेंसी का खतरा हो जाएगा, है ना। कभी भी आपने कोई चीज सोची नहीं होगी, ऐसी घटनाएं बनने का चांसेस, ये अगर ई1 की एंट्री होती है आपके घर की पूर्व का पहला द्वार तो ये चीज होती है, ठीक है। फिर उसके बाद ई1 के बाद आ जाता है ई2। जब ई2 आता है तो यहाँ पर ई2 पे क्या हो जाता है कि ई2 के अंदर में ऐसा बोला जाता है कि जो भी लोग ये द्वार के अंदर में रहते हैं, जिनके प्रवेश द्वार ये होता है, तो यहाँ के लोग फिजूल के खर्चे बोलते हैं ना, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना, मतलब कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बोलते हैं जिसको, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर यानी बहुत बेकार खर्चा जिसकी कोई जरूरत नहीं है ना। पैसे टिकने में दिक्कत, है ना, जिसकी ई2 के एंट्रेंस है। साथ साथ में आप लोगों को मैं ये भी चीज पढ़ाते जा रहा हूँ कि साथ साथ में इसके ना डेटीज भी है, जो देवता बोल सकते हैं, जो 45 देवतास में आते हैं, ठीक है, जो एडवांस के अंदर में अलग पार्ट होता है, ठीक है। जब आप वास्तु को आगे पढ़ते हो, ये अपने बेसिक वास्तु पढ़ रहे हैं, तो जब आगे पढ़ते हैं तो उसके अंदर में आते हैं। तो यहाँ पर जो ई1 है, तो यहाँ पर जो देवता है, मैं उसके बाजू में भी नाम लिखते जा रहा हूँ। यहाँ पर देवता का नाम आता है शिखी देवता। जो ई1 के एंट्रेंस है वो देवता का नाम है सिखी देवता। तो आपने जैसे अभी अपने ई1 से देखा, पद देखा, द्वार देखा, तो कोई जो वास्तुशास्त्री अभी जो टाइम चल रहा है जिसके अंदर में देवता वास्तु बहुत चल रहा है, तो कोई बोलेगा आपका सिखी देवता का द्वार है क्या, ऐसा भी बोल सकता है। तो मैंने आपको तीन तरीके बता दिए, पूर्व का पहला द्वार, ई1 की एंट्रेंस, और देवता का भी नाम, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पर क्या आती है, प्रजन्य देवता। सेकंड जो देवता होते हैं यहाँ पर होते हैं पर्जन्य देवता, या तो उसको ई2 का भी द्वार बोलते हैं। फिर जो तीसरा आता है वो है ई3, पूर्व का तीसरा पद या तीसरा एंट्रेंस। तो यहां पर क्या होता है, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, है ना, मनी बहुत देता है ये तो, ठीक है। तीसरा द्वार होता है पूर्व का, वो मनी बहुत देता है और प्लस सक्सेस बहुत देता है। तो ये बंदा क्या होता है कि हर एक चीज के अंदर में जीत चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो देवता है उसका नाम है जयंत, है ना, इनका नाम है जयंत।
तो जयंत क्या था कि हर एक चीज के अंदर में मेरी विजय होनी चाहिए। जैसे आपके घर के आसपास में कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्टर ईथी के द्वार के अंदर में रहेगा तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है। फिर जो ईटू की बात थी, तो ईटू के अंदर में ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पर खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं बट लड़कियों का जन्म होने का चांसेस बहुत अच्छा है। और ईवन की द्वार होती है तो फायर एक्सीडेंट तो होते हैं बट स्पिरिचुअल भी लोग यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। जिनको अध्यात्म की ओर जाना है उनके लिए थोड़ा ठीक रहता है। ठीक है। फिर आ जाता है अपना ई4 का द्वार। तो ई4 का द्वार क्या है कि जो जो लोग गवर्नमेंट के अंदर में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, गवर्नमेंट का काम करते हैं, कोई नेता है, कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी वाला बंदा है, कोई बहुत बड़े ऊंचे पद के ऊपर में है, वो सबके लिए ऊंचा द्वार, यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी जो काम है, जो इन्फ्लुएंस लोग हैं, है ना, जो बहुत सारे जिनका कोई ना कोई नाम काम से काम चल जाता है। जैसे बोलता हूँ यार एक काम करो, आप छत्तीसगढ़ में जाओ, मेरा नाम लेने का विशाल राणा ने भेजा है। तो जो ऐसे नाम से काम चलाता है, जिनके बड़े बड़े काम करने होते हैं, उनके लिए ई4 की एंट्रेंस बहुत बढ़िया होती है। ठीक है। यहाँ के जो देवता है उनका नाम क्या है? इंद्र। इंद्र माने राजा, तो ये जो है राजाओं की एंट्री है ई4, है ना। तो नेता कौन होते हैं? अभी एक पर्टिकुलर स्टेट के राजा होते हैं, तो इसलिए मैंने क्या बोला, या तो इधर पॉलिटिशियन, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या जिनके बड़े बड़े काम है उनके लिए ठीक है। फिर ई5। तो ई5 भी उसी की तरह है, पॉलिटिशियन के लिए तो अच्छा है बट ठीक है, पॉलिटिशियन के लिए ई4 बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ भी चलता है। दूसरा यहाँ पर ई5 क्या है? ई5 ये होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है ना। हर एक छोटी छोटी बात के ऊपर में चिढ़ जाता है, तो अग्रेशन देता है। ई5 की एंट्रेंस देती है अग्रेशन, है ना, आपको बहुत गुस्सा दे देगी। ठीक है। और दूसरा क्या दे देंगे कि छोटी छोटी बात के ऊपर में आप आक्रामक हो जाओगे, फिर आपके बोलने के अंदर में रैशनेस आ जाएगी। बोला ना, किसी की बात को भी काट देते हैं, तो रैशनेस भी आपको मिलेगी अगर ई5 की एंट्रेंसिस है तो। क्योंकि यहाँ के देवता कौन है? सन, है ना। तो सूर्य है, सूर्य किसी के सामने झुकता नहीं है, इसीलिए सूर्य को क्या आता है? गुस्सा आता है। ठीक है। मैं इससे आगे में लेता हूँ क्योंकि फिर आगे नीचे देखेगा नहीं। उसके बाद आता है पूर्व का छठा पद। जो पूर्व का छठा पद आता है, वो छठा पद क्या देता है अपने को? ठीक है। यहाँ पर आता है कमिटमेंट। अगर आपने बोला कि हमें आज के क्लास के अंदर में 100 लोग अटेंड करेंगे, है ना, और वो 100 अटेंड नहीं कर पाते, मतलब कि उन लोगों ने वादा किया था क्लास के अंदर में प्रेजेंट रहने का बट वो निभा नहीं पाए, मतलब कमिटमेंट क्या हो गया? फेलियर हो गया। तो यहाँ की अगर एंट्रेंस होती है तो वहां कर लोग बात बात के अंदर में झूठ बोलते हैं, अपना वादा तोड़ देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज अच्छी नहीं है। ये किसके लिए काम में आता है? कि जिसका काम हर एक चीज को सच और झूठ के अंदर में तोलना है, जिसको बहुत डीप विश्लेषण करना है, वो सबके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। जैसे कौन होता है? वो सीए होते हैं, वकील होते हैं, जज होते हैं, ये सबके लिए अच्छा होता है। क्योंकि यहाँ के जो डेटी होते हैं उसका नाम, देवता देवता का नाम क्या होता है? सत्य। अगर सत्य नहीं बोलेगा तो ये बंदा फंस जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ के जो देवता है तो सत्य। फिर उसके बाद अपने को मिलते हैं ई7। ई7 के ऊपर में आते हैं। यहाँ क्या होता है कि मंथन, जैसे अपने ने घर के अंदर में देखा, पुराने जमाने के अंदर में देखते थे कि वो जो दही थे ना उसको बार बार मंथन करके उसके ऊपर बहुत उसको हिलाते थे, तब जाके वो चीज होती थी। मतलब ये क्या होती है? चर्निंग की एक्टिविटी ज्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे आपका मिक्सी होता है, ग्राइंडर होता है, जैसे जो काम करता है ऐसी ही एक्टिविटी ये करता है। तो जो डिटेल एनालिसिस के लिए काम है, ये दोनों एंट्रेंस के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो ये एंट्रेंस क्या देती है ज्यादातर? कि जिससे भी आपको दूसरे के प्रति ना घृणा होने लगेगी। अपने बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मुझे इनसेंसिटिविटी फील होती है ना, यानी आपको कभी किसी को देख के बोलेंगे यार ठीक है, मुझे क्या लेना देना इससे, है ना, ये देख के मुझे असंवेदनशील कोई बंदा बन जाता है। ऐसी चीज आपको ई7 के एंट्रेंसेस से मिलती है। तो जिनकी अपने पड़ोसी से नहीं बनती है उनकी ई7 की एंट्री हो सकती है। ठीक है।
तो यहाँ के जो देवता होते हैं वो वृष देवता है, वृष। ब्रश भी बोलते हैं, वृष भी बोलते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट एंट्री आती है पूर्व दिशा की, वो है E8 की। तो जो E8 की एंट्री आती है वो आपको क्या करती है कि फाइनेंशियल लॉसेस देती है, फाइनेंशियल लॉसेस देती है। ठीक है। और यहाँ पर चोरी का भी बहुत बड़ा भय है। अगर किसी की यहाँ पर एंट्री है E8 की, तो उनके घर पे ज्यादा से ज्यादा चोरी होने का भी चांसेस है। यहाँ हो सकता है कि घर में ही जैसे आपके काम वाले वो आपकी चोरी करके चले जाए। ठीक है। तो ऐसे अपने ने देखा E1 से E8 तक की एंट्री। और यहाँ पे इनके जो देवता है E8 के, वो है आकाश। ठीक है। तो जो द्वार देखा अपने ने, पूर्व दिशा के 8 द्वार देखे, 8 पद देखे, उसके देवता देखे। वैसे ही आओगे तो अभी क्या आ गया, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का मतलब क्या हुआ कि ईस्ट का लास्ट पद था जो अपने ने देखा, ये E8, ये लास्ट पद था, राइट। और एस, तो एस यानी शुरुआत होगा तो S1 और E8 ऐसे करके साउथ ईस्ट बनता है। तो अभी अपने देखेंगे S1। तो जो S1 है, तो जैसे वहां पर आकाश थे E8 के अंदर में, वैसे यहाँ पर आते हैं देवता का नाम अनिल देवता, है ना। तो ये एंट्री क्या देती है कि ये एंट्री अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे यानी कि घर में तो बड़े ही होते हैं, बट आपके लिए तो बच्चे ही होते हैं। तो जो घर का बड़ा बेटा होगा, है ना, जो चाइल्ड होगा, बड़ा बेटा, उसके ऊपर इम्पेक्ट डालती है। लेडीज इसके ऊपर ज्यादा इम्पेक्ट देती है। तो जब भी आपका S1 का एंट्री है, तो यहाँ पर ये दिक्कत आपको दे सकती है। ज्यादातर चाइल्ड के अंदर भी मेल चाइल्ड, है ना, तो मेल चाइल्ड को ज्यादा असर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि इनका जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर एकदम अलग हो जाता है। कैसे? तो बोलेंगे यार एक काम करो ना, बात बात में मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे एंजाइटी फील हो रही है ना, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है ना। क्योंकि वो पीछे अपने ने देखा आकाश और ये अनिल, और ये जोन कौन सा है, अग्नि का, है ना। तो अग्नि है तो इनके अंदर फायर तो रहेगा ही रहेगा। फिर वैसे आ जाता है S2। तो S2 क्या है, मतलब S2 यहाँ पर जो देवता होते हैं उनका नाम है पूषा देवता। यहाँ पर जो देवता है उनका नाम है पूषा देवता। तो ये S2 की एंट्री है। जो लोग अपना करियर है, जो लोग जॉब बनाना चाहते हैं, मतलब जॉब में ही काम करते रहना चाहते हैं लाइफ स्टाइल के अंदर में, या इसको बोलते हैं दासपन, किसी के अंडर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए S2 की एंट्री अच्छी होती है। क्योंकि ये एंट्री क्या करती है, जो लोग MNCs के अंदर में काम करते हैं उनके लिए तो सुपर एंट्री है AS2 की। तो यानी मैंने बताया ना कि कोई चीज गलत नहीं है, मैं आपको इसीलिए साथ साथ में ये बता रहा हूँ कि ये एंट्री किसके लिए अच्छी है, किसके लिए नहीं अच्छी है। तो जैसे जॉब करते हो तो जॉब के अंदर में जो प्रमोशंस आपको मिलते हैं, है ना, बेटर पोजीशन मिलती है, ये सारी S2 की एंट्री से मिलती है। ये इसके यहाँ पर जो देवता है वो देवता का नाम है पूषा देवता। तो अपने ने पहले के समय में देखा था कि जो वर और वधु को घर पे लेके जाना होता है, ठीक है, जैसे शादी करने के तो आप किसी की लड़की हुई यानी आप वधु को घर पे लेके आते हैं, तो उसको सुरक्षित पहुंचाने का काम भी ये पूषा देवता का होता था। जो हाईवे के ऊपर में जितनी भी अभी गाड़ियां चल रही है ना, उसको आपने स्टार्ट किया कि जैसे अहमदाबाद से मुझे जाना है मुंबई, तो ये सही रास्ते पर पहुंचोगे ना, उसका काम कौन करेगा, ये रास्ते पे पहुंचाने का काम पूषा देवता करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है S3। तो यहाँ पर S3 में जो देवता आते हैं उनका नाम है विथत, है ना। इसको विथत भी बोलते हैं, वितथ भी बोलते हैं, है ना, और वितत भी बोलते हैं। तो इसके मल्टीपल प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है। तो विथत है यहाँ के देवता। यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ पर मनी और सक्सेस तो मिलती है, जैसे E3 के द्वार में अपने को मिलती थी। E3 के द्वार में जो मनी और सक्सेस मिलती थी वो सेम चीज अपने को S3 के अंदर भी मिलती है। बट यहाँ पर ज्यादातर क्या हो जाता है, दिखावा हो जाता है। शो ऑफ बोलते हैं ना, दिखावा या शो ऑफ। तो आजकल जो जमाना चल रहा है शो ऑफ का, जैसे मान लीजिए कि घर रेंट के ऊपर रहते होगे बट शौक होगा आईफोन का, है ना, तो 1.5 लाख के आईफोन के लिए भी लोन लेके फोन लेंगे, 15,000 के फोन में नहीं चला सकते। तो ये हो गया शो ऑफ। तो S3 के जो लोग होंगे उनको शो ऑफ करने का बहुत ज्यादा
मजा आता है। फिर आ जाते हैं अपने एस्पोर। तो एस्पोर सबसे बढ़िया एंट्री होती है, जो दक्षिण की सबसे सुपर में सुपर एंट्री। और पूरी जो वास्तु पुरुष मंडल के अंदर में जो अपने देख रहे थे पूरी ग्रिड, उसके अंदर में सबसे शुभ एंट्री है एस्पोर की। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, आपको धन दौलत यानी कोई भी चीज में प्रॉफिटेबल आउटपुट देगी। प्रॉफिटेबल आउटपुट तो कैसा हो गया कि भाई यहाँ पर आपको पुत्र हो गए, यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, आपको शोहरत मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा, हर एक चीज यहाँ पर मिलती है एस्पोर की एंट्रेंस में। तो जितने बड़े बड़े एक्ट्रेस है ना, या एक्टर्स है, जितने बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, जितने बड़े बिल्डर्स है, जितने बड़े रियल एस्टेट के मालिक से, वो सारे लोग ऑलमोस्ट साउथ फेसिंग घर के अंदर में रहते हैं, और उनकी ऑलमोस्ट एंट्री एस्पोर की होती है। क्योंकि यहाँ के जो देवता होते हैं उनका नाम है ग्रह, है ना। ग्रह क्षत बोलते हैं, या तो ग्रह सापत्य भी बोलते हैं, ग्रह क्षत भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रह क्षत से याद रखो, बाकी आपको गूगल से भी ये मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर जो S5 के जो देवता आते हैं, तो S5 के देवता आते हैं यहाँ पर यम। तो अपने को पता है ना कि जैसे यम नियम का पालन करना चाहिए, तो यम नियम का पालन, अगर आप सही से यम नियम का पालन नहीं करते हो, अगर आपके पास S5 की एंट्री है, तो आपका मेंटली ब्लॉक हो जाओगे। मेंटल स्ट्रेस आपको बहुत मिलता है, धीरे धीरे आप गिरते जाओगे। तो आपकी जो डेप्थ यानी बोलते हैं ना कि भाई उधारी बहुत बढ़ जाती है, अगर आपका ये एंट्री यानी पॉवर्टी देती है, धीरे धीरे करके आपको डुबा देता है। ठीक है, तो S5 की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती है। S6 की एंट्रेंस, तो S6 की एंट्रेंस किसके लिए होती है, कि जितने भी आपने बहुत बड़े बड़े गायक कलाकार देखे, क्योंकि यहाँ पर जो देवता होते हैं इनका नाम है गंधर्व। गंधर्व, तो गंधर्व क्या करते थे, जो स्वर्ग होता था, स्वर्ग के अंदर में गाना गाते थे। तो गाना गाते थे तो इनका कंठ बहुत सुरीला होता थे। तो हर एक लोग सोचते थे कि भाई हमको भी एक बार उनको बुलाओ और हम लोग भी आनंद लेते हैं। तो जिनको भी मौज लेनी है, जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, है ना, डांस के लिए, सिंगर के लिए ये एंट्री बहुत अच्छी है। बाकी सब लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्या है ना, आपके सेल्फ के एफर्ट्स भी है। अगर ये एंट्री बाकी ये दोनों के अलावा किसी को मिलती है, तो उनके लिए क्या होती है कि भाई आर्थिक नुकसान होता है, उनको फाइनेंशियल लॉस भी हो जाएंगे, और जितने भी एफर्ट्स डालोगे वो एफर्ट्स सारे आपके ड्रेन हो जाएंगे, है ना, मतलब कि वो गड्ढे में जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं S7। तो जो S7 है, तो S7 क्या होता है, यहाँ पर जो देवता होते हैं इनका नाम है भृंगराज। देवता का नाम है भृंगराज। ठीक है, तो S7 की एंट्री के अंदर में होता क्या है कि एक तो ये डिस्पोजल का जोन है पूरा। तो आपको क्या करेगा, जो आपकी सोसाइटी है उससे डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना। आपकी जो सोसाइटी है उससे डिस्कनेक्ट कर देगा, आपके घर के आपसी रिश्ते हैं उसके अंदर भी दूरी ला देगा। ठीक है, आपको अकेलापन, जिसको लॉनलीनेस पसंद है ना, ऐसी चीज कर देगा यहाँ पे, यानी हर एक चीज से दूर। लॉनलीनेस बोल सकते हो, समाज से दूरी कर सकते हो, डिसकनेक्ट कर देंगे, घर के अंदर में आपस में रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं। फिर ये हो गया एसेट। ठीक है, तो जब एसेट यानी क्या है, एसेट के अंदर में इतनी ऐसी चीज है, जैसे यहाँ पर आपने डिसकनेक्ट कर दिया ना, तो जितने भी आपकी मेहनत थी, है ना, ये मेहनत आपकी क्या करेगा, बेकार कर देगा, है ना। मेहनत बेकार कर देगा, आपकी स्किल को टिकने नहीं देगा, है ना। आप सोचते हो कि भाई मैं इतना अच्छा काम करता हूं, बट मेरे को करियर के अंदर में जो ग्रोथ मिलना चाहिए था, जो मुझे एकदम अच्छा सा प्रमोशन मिलना चाहिए था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, करियर के अंदर में सेट हो जाना चाहिए था, वो सारी दिक्कत अगर आपको आती है, एसेट की एंट्रेंस आपको है तो। यहाँ के जो देवता है इनका नाम है मृग, है ना। यहाँ के जो देवता का नाम है मृग देवता। तो ये हो गई अपनी साउथ तक। फिर क्या आता है, जैसे ये कोना आ गया साउथ वेस्ट, है ना, तो अपने ने साउथ वेस्ट में पढ़ा S8, और यहाँ पे W चालू होगा तो W1। तो W1 है तो ये क्या हो गया, वेस्ट, है ना। तो वेस्ट वैसे अपने देखते हैं तो पश्चिम दिशा की
जैसी पोजीशन अपने को मिल जाती है। तो पश्चिम के अंदर में देखते हैं तो उसका पहला पद आ जाता है। तो पहला पद यानी ये जो है वो देवता है यहाँ पर पितृ देवता, है ना। जो देवता है पहले वो इसमें पितृ देवता है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली कि आपकी जितनी भी संपत्ति है, वेल्थ, उसके अंदर लॉस का कारण बन जाती है ये एंट्री। ठीक है। और आपकी एज से पहले आपकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखते हैं ना कि कम उम्र के अंदर में बहुत से लोग मर जाते हैं, या आपको इश्यूज ऐसा देखते हैं कि वो घर के अंदर में सडन डेथ होती है, तो वो सबकी एंट्री W1 की होती है। फिर उसके बाद आती है पश्चिम के अंदर में दूसरा पद, दूसरा दूसरा द्वार। तो जहां पर भी ये W2 की एंट्री है, वहां के लोगों के मुंह से आपको ये सुनने मिलेगा कि हम लोग यहाँ पर इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर यानी इनसिक्योर इन टर्म्स ऑफ घर के अंदर में, उनकी लाइफ के अंदर में, वो जो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर भी इनसिक्योरिटी फील करते हैं। रिश्ते के अंदर में इनसिक्योर फील करते होंगे, मैरिज लाइफ के अंदर में इनसिक्योर फील करते होंगे, इमोशंस के अंदर में इनसिक्योर फील करते होंगे। उनको बोलते हैं हर एक चीज के अंदर में हमको लॉस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। ये चीज होगा। यहाँ के जो देवता है उनका नाम है द्वारिक। ठीक है। ये देवता का नाम है द्वारिक। फिर यहाँ पर जो उसके बाद तीसरा पद आता है, इनका नाम क्या है? सुग्रीव। जो देवता का नाम है सुग्रीव। ठीक है। तो सुग्रीव देवता क्या है कि जैसे आपने दूध और पानी को मिक्स करके दिया ना, तो दूध दूध अलग कर देंगे, पानी पानी अलग कर देंगे, ऐसी इनके पास ताकत है। मतलब कि इंसान के अंदर में नो हाउ, यानी खुद के अंदर में क्या चीज है, क्या स्किल है, उसको स्टोर करके आगे लेके जाना। तो यहाँ की जो एंट्री आपको ग्रोथ देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, अच्छा विजडम देती है। ठीक है। बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई में करते हैं W3 के एंट्रेंस के ऊपर में। फिर उसके बाद आ जाते हैं W4। ठीक है। तो W4 क्या है कि जैसे ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि मुझे बैलेंस लाइफ जीनी है, ना मुझे ज्यादा चाहिए ना मुझे कम चाहिए, है ना। तो जो बैलेंस लाइफ है, तो आप खुश रहोगे, आपको लक काम करेगा, है ना। ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ मिल जाएगी। जो काम करूंगी उसके अवेज के अंदर में आपको जो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, वो भी मिल जाएगा। W4 के एंट्रेंस के अंदर में कोई दिक्कत नहीं, लाइफ के अंदर में हैप्पीनेस रहेगी। ये ओवरऑल बैलेंस लाइफ वाली जो चीज है, वो अपने को W4 के एंट्रेंस से मिलती है। यहाँ के जो देवता है उनका नाम है पुष्पदंत। पुष्पदंत। ठीक है। फिर यहाँ पर W5 आते हैं। W5 का मतलब क्या है कि यहाँ का बंदा हर एक चीज के अंदर में बोलेगा परफेक्शन, है ना, परफेक्शन। और बोलेगा एम्बिशियंस, है ना। आपको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाएगा। आप सोचोगे अभी मैं 2 BHK में रहता हूँ, नेक्स्ट ईयर में 5 BHK का बंगलो लूंगा, है ना। तो ऐसे ख्वाब दिखाता है आपको W5 की एंट्रेंसेस। वो क्या होगा कि जैसे टेबल के ऊपर में कॉफी का एक थोड़ा दाग पड़ा है ना, वो भी नहीं चलाएगा, बोला पहले सबसे पहले इसको साफ करो उसके बाद में बैठूंगा। तो ये परफेक्शन देता है W5 की एंट्रेंस। क्योंकि यहाँ के जो देवता है उनका नाम है वरुण। और वरुण देवता को क्या बोलते हैं? हर एक देवों के देव बोलते हैं, मतलब सबसे बड़े देवता है वरुण देवता। इनकी 1,000 आंख होती है ना। वैसे तो 10,000 होती है, बट अभी के जमाने के लिए अपने ऐसे बोलेंगे भाई 1,000 बोल सकते हैं। बोलते हैं ना कि भाई इनकी तो हजारों आंखें हैं। ठीक है। तो ऐसा शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए इनको क्या चाहिए? हर एक चीज में परफेक्शन चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाती है W6 की एंट्रेंस। तो यहाँ पर जब W6 की एंट्रेंस आती है, तो आपको क्या देती है? मेंटल स्ट्रेस देती है ना। मेंटल स्ट्रेस देगी ये। और दूसरा क्या दे सकती है कि डिप्रेशन दे सकती है। बंदा पूरे दिन डिप्रेशन के अंदर में चला जाएगा। ठीक है। यहाँ के जो देवता है वो क्या है? असुर, है ना। जिसे वो राक्षस बोलते हैं ना, जो सूर के अंदर में नहीं है वो उसको बोलते हैं असुर। राइट। फिर उसके बाद आ जाती है W7 की एंट्रेंस। तो जो W7 की एंट्रेंस है वो आपको क्या देती है? एडिक्शंस देती है।
जो बोलते हैं ना लत लग गई। अभी मुझे बताओ कि लत लगना यानी क्या? ली एक ही चीज में लत लगनी है। लत लगना यानी हर एक चीज के अंदर में लत। जैसे मान लीजिए कि भाई लेडीज लोग होते हैं तो एक फेयर लवली की ट्यूब यूज करते हैं, ब्यूटी क्रीम। तो वो जब ब्यूटी क्रीम यूज करते हैं तो उसको बार बार यूज करना, आप उसको बोलोगे इससे अच्छी भाई निविया की आई है वो यूज करो, बोले नहीं मुझे यही पसंद है। तो हर एक चीज का एडिक्शन है ना। अभी जैसे पबजी गेम आई थी तो सब लोगों का क्या हुआ था, ये पबजी गेम आई थी ना, तो छोटे से बड़े हर एक लोगों को क्या हो गई थी, गेम की लत हो गई थी। तो एडिक्शन होती है W7 से, है ना। तो एडिक्शन की जो टेंडेंसी देता है वो W7 के एंट्रेंसेस देती है। W7 के जो देवता है इनका नाम है शोष। ठीक है, तो ये क्या करता है, हर एक लोगों को सुखा लेता है अपने अंदर में, जो अपनी इंद्रिया है उसको सुखा लेता है, इसके लिए हम इसका नाम शोष रखा गया है। फिर यहाँ पे जब W8 यानी कि पश्चिम दिशा की लास्ट एंट्रेंस होती है तो ये क्या होता है, ये अनफेयर जो लॉस होते हैं ना, वो अनफेयर लॉस करवाता है। मतलब कि बड़े से बड़े जो कोर्ट केस करवाता है, आपको किसी भी तरह का जो सपोर्ट नहीं मिले लाइफ के अंदर में, परिवार के अंदर में, गलत तरीके से आपका व्यवहार हो जाए, जो आपका बिहेवियर हो, है ना, वो ऐसा हो जाए कि लोग आपसे सपोर्ट करना ही बंद कर दे, तो आपको ये W8 की एंट्रेंस देती है। क्योंकि यहाँ के जो देवता है उनका नाम है पापयक्ष्मा। ये सारे असुर है। ये राक्षस है सारे, इसीलिए इतने डेंजर डेंजर सिम्टम्स आपको देते हैं। पाप यक्ष्मा, तो ये देवता है पाप यक्ष्मा। तो ये थे W8 तक। फिर क्या हो गया NW। तो अपने ने देखा कि NW मतलब W8 की एंट्रेंसेस अपने ने देखी, और उसके बाद N1 की। ठीक है, तो N1 से अपने ने जब भी एंट्रेंस को देखते हैं, अभी आगे अपने उत्तर दिशा के अंदर में मैंने सिखाया आपको पहला वर्ड कैसे ये देखना है। तो N1 यानी क्या है कि आपकी जो सुरक्षा है, जो आपकी सावधानी है, जो सिक्योरिटी है ना। फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बंदा हमेशा ऐसा सोचता रहेगा कि कोई आके मेरे ऊपर अटैक कर देगा। मेरी नीयत, जो बोलते हैं ना अपने कि भाई किसी बंदे की एक नीयत होती है वो चीटिंग वाली हो जाती है ना। इसीलिए वो जब चीटिंग कर रहा है तो उसको सिक्योरिटी फील नहीं होती है। हाँ, यहाँ के जो देवता होते हैं वो देवता का नाम होता है रोग देवता। देवता का नाम होता है रोग देवता। फिर यहाँ पर आते हैं N2, तो उत्तर दिशा का दूसरा पद। तो N2 की एंट्रेंस है। तो यहाँ पर क्या होती है कि लोग क्या करेंगे, जैसे आपके रिश्तेदार है या समाज के अंदर कोई चीज है या आपकी कंपनी में कोई ऐसे लोग हैं, वो आपसे क्या करेंगे, जेलेसी फील करेंगे। N2 के एंट्रेंस में जेलस फील करेंगे, यार इसके पास ये कैसे आ गया, ये कैसा हो गया, तो जलन हो जाएगी आपसे। जैसे जलन होने के कारण भी आपसे शत्रुता बढ़ा देंगे और आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। तो यहाँ के जो देवता होते हैं वो देवता होते हैं नाग देवता। तो नाग को देखकर अट्रैक्शन पैदा होता है। फिर आ जाते हैं N3। तो N3 की एंट्रेंस क्या है, यहाँ पर देवता उनके हैं मुख्य देवता। जो अपने पढ़ रहे हैं वास्तु पुरुष, तो वास्तु पुरुष के अंदर में जो खुद विश्वकर्मा है उनको भी ये N3 का नाम दिया जाता है। इनको त्वष्टा भी बोला जाता है, मुखिया भी बोला जाता है। कि इन्होंने हर एक चीज की, जो सृष्टि की, जो सर्जन की भी रचना करते हैं वो भी N3 से ही आती है। इसलिए N3 का द्वार आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी देता है, अपार धन, प्रॉस्पेरिटी देता है, आपको ग्रोथ देता है। ठीक है, ये अच्छे पुत्र भी आपको दे देगा। ठीक है, और आपको समाज के अंदर में बहुत अच्छा नाम भी कर देगा। तो ये एंट्री बहुत बढ़िया होती है N3 की। N4 की एंट्री, यहाँ के जो देवता है उनका नाम है बल्लाट, है ना। जिसे नाम से पता चल रहा है बल्लाट, तो अपने को भर भर के देता है ना। हर एक चीज के अंदर अपार समृद्धि, अपार कस्टमर, अपार धन। फिर आपकी जो
पैतृक संपत्ति होती है, जो आपको आपके जिन से मिलनी है, फोर फादर से मिलती है, वो संपत्ति आपको नहीं मिलती है, तो N4 के द्वार के अंदर में कोई दोष होगा या तो N4 में कोई प्रॉब्लम होगा, तभी आपको नहीं मिलती है। जैसे आपका N4 क्लियर है तो आपके वो पितृक संपत्ति के अंदर भी आसानी से जो आपका बंटवारा होगा या जो चीज होनी होगी क्लियर, वो हो जाती है। तो उससे भी लाभ मिलेगा आपको, पुत्र भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, ऐश्वर्य भी मिलेगा, धन दौलत, रिश्ते में कमी नहीं, पैसे में कमी नहीं, कस्टमर में कमी नहीं, अपॉर्चुनिटी में कमी नहीं, हर एक चीज। तो लड़कों को N4 की एंट्री भी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। ठीक है। फिर आ जाती है N5 की एंट्रेंस। तो यहाँ पर जैसे यहाँ की जो देवता है वो है कुबेर, यहाँ के जो देवता है वो है कुबेर। तो ये कुबेर देवता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि सोमरस है। जैसे यहाँ के जो देवता होते हैं, वैसे तो कुबेर भी बोला जाता है, यहाँ पर सोम भी बोला जाता है, सोम देवता, है ना। तो सोम देवता क्या करते हैं बेसिकली, कि आपको अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर जिसको जाना है, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर में जाने के लिए अपने को सोम देवता की जरूरत पड़ती है। ठीक है। जिन जिन लोगों को लगता है कि भी हमको स्पिरिचुअल लाइफ में ज्यादा जाना है, उनको N5 की एंट्रेंस बहुत अच्छा काम देती है। फिर उसके बाद आता है N6। तो N6 की एंट्रेंस क्या देती है, आपको सामाजिक दूरी देती है, जो सोशल कनेक्शन है आपके है ना, उससे आपको दूर कर देगी, आपकी समाज के अंदर में जो कनेक्टिविटी उसको वीक कर देगी। ठीक है। जो आपका नेटवर्किंग है ना, ये भी दिक्कत होगी। तो आपने बहुत सारी फैक्ट्री में जाते हो और सोचते हो कि हमको कोई चीज का सही सप्लायर नहीं मिलता, है ना, तो उसके यहाँ पर N6 की एंट्री होगी, है ना, या तो N6 के पद में कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए उसको सप्लायर की इश्यू आती है, जो चीज वो चाहता है वो मिल नहीं पाता। तो यहाँ पे जो देवता होते हैं उनका नाम है भुजंग, भुजंग। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख ज्यादा नहीं रहा हूँ, खाली बोल ही रहा हूँ, आपके समझाने के लिए थोड़ा लिख रहा हूँ। तो भुजंग है, नहीं समझ में आए तो मेरे रिकॉर्डिंग से आप सुन सकते हो। फिर उसके बाद आगे जाके जो देवता आते हैं, वो देवता आते हैं अदिति, जो सारे देवता है उसकी माँ है ना, अदिति माँ। ये क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब जो अनंत तक लेके जा सकती है अपने। बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि N7 की एंट्री जब आती है, तो ये घर की जो फीमेल महिला होती है उसको बहुत दिक्कत देती है। ठीक है। पैसा बहुत अच्छा देती है, आपका नेटवर्किंग बहुत बढ़ा देगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट है ना, दूर दूर तक आपको लेके जाएगी, है ना। पर जो फीमेल यहाँ पे डोमिनेंट हो जाती है, तो क्या करेगी, आपकी जो परंपरा है, जो आपके घर की आज तक की नींव है, जो आपकी संस्कृति है, उसके विरुद्ध काम करने लगेगी लेडीज। क्योंकि यहाँ पर जो क्या होगी, फीमेल डोमिनेंट होगी, तो बोलेगी मैं जॉब करके या बिजनेस करके मेरे पैर के ऊपर खड़े रह के मेरी मर्जी से काम करूंगी, उसके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकलेंगे कि N7 की एंट्रेंस है, या तो ये पद के अंदर में कोई दोष है। राइट। फिर आ जाता है N8। तो N8 क्या है कि बेसिकली यहाँ पे बेशुमार पैसा मिलता है, पर कैसा पैसा मिलता है, 2 नंबर का, है ना। आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, बट साथ में फायर, एक्सीडेंट, अनएक्सपेक्टेड घटना, एकदम से लॉस, हर एक चीज भी आपको मिल सकती है ना। बैंक बैलेंस बहुत बड़ा था ये। पर यहाँ के जो देवता है उसका नाम है दीति, जैसे ये अदिति है वैसे इनका नाम है दीति। ठीक है। तो ये टोटल अपने ने 32 एंट्रेंस बाहर से देखी। ठीक है। ये आपको मैंने अलग अलग एग्जाम्पल से समझाया कि ये एंट्रेंस आपको क्या क्या चीज देती है। अभी आपको एक वर्ड्स भी मैं दे दूंगा, तो सबको और समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये चक्र को साथ में देखते जाइएगा। ये चक्र को जब आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सी ऐसी चीज क्लियर हो जाएगी कि जैसे मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे क्या बताया आपको मैंने, यहाँ पर कुबेर है, राइट। तो यहाँ पर कुबेर है, फिर यहाँ पर सोशल कनेक्टिविटी आपको बताया, फिर यहाँ पर नेम फेम शोहरत बताया, है ना, फिर यहाँ पे आपको परफेक्शन बताया, प्रॉफिट बताया। तो ये 4 जगह पे जब 4 चीज बताई ना, तो उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। उसका बेनिफिट ये है कि जब भी
ये अपने ने धर्म अर्थ काम मोक्ष जो देखा है ना, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या करता है, इसी के पूरे चक्र के अंदर में है। जैसे कोई बंदा बोलता है ना, कि यहाँ पर हमको पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता, पैसे के पीछे चिल्लाता है, वो कहाँ से देखता है, उत्तर दिशा से। कोई बोलता है हमारी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, समाज में हमारा नाम नहीं हो रहा है, हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, तो उसको ईस्ट से देखा जाएगा, है ना। फिर कोई बोलता है कि भाई हमारे जो काम है वो उसके अंदर में गति नहीं हो रही है, काम सही ढंग से नहीं हो रहा है, काम के अंदर में इश्यू है, काम रुक कर चल रहा है ना, कोई चीज एक्शन में नहीं आ रही, तो उसके लिए साउथ देखेंगे। और बोलेंगे कि हमारे पैसों की बचत नहीं हो रही है, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमको सेविंग्स नहीं हो रही है, किसी भी चीज के एफर्ट्स के अवेज में हमको कोई चीज का लाभ नहीं हो रहा है, बेनिफिट्स नहीं हो रहा है, तब लाभ के लिए अपने फीस्ट देखेंगे। तो ये चारों का इंपॉर्टेंस ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट लॉजिक में आपको जब इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूं, तो वो जब आप देखोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे ये मैंने बताया, इतना सारा अगर आपको जो मैंने बताया वो याद नहीं रहता, ठीक है, तो आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, ठीक है। वो एंट्रेंस कैसे काम करती है उसका लॉजिक समझाता हूं। कि जैसे ये पोर्शन है, जब भी टू, किसी भी जगह का टू है ना, किसी भी जगह का टू और किसी भी जगह का सिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जगह का टू और किसी भी जगह का सिक्स। हम्म। तो क्या है, इसके बीच के अंदर में पूरा खजाना है। ये क्या है, इसका नाम मैंने बताया था देवता का, यहाँ पर थे नाग और यहाँ पर थे भुजंग, है ना। तो ये दोनों क्या है, शाप है, ये शाप के बीच, मतलब कि आप अपने स्नेक्स जो बोलते हैं ना, तो ये खजाने की रक्षा करते हैं। मैंने क्या बोला, ये बेशुमार पैसा देगा, ये भर भर के पैसा देगा, और ये खुद कुबेर है ना। तो आपको दिखा यहाँ पर खजाना है, इसलिए पैसा उत्तर दिशा से ही आता है, राइट। फिर मैंने बताया E2 से E6 के बीच में, E2 से E6 के बीच में आपको बताया, दैट मीन्स क्या हो गया, कि यहां से मैंने बताया कि फिजूल के खर्चे होते हैं, बट अगर यही चीज कंट्रोल में है तो आपके पैसे बचेंगे, जितनी चीज जरूरी उसी के ऊपर खर्चा करोगे। ये है हर एक चीज के अंदर में जीत, मेरा ही जीत होना चाहिए, मेरे नाम से ही काम होना चाहिए। ये क्या है, मेरा कनेक्शन, सोशल कनेक्शन, समाज के अंदर का सबसे बड़ा कनेक्शन। ये क्या है, मेरा रुतबा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, खुद का फैलाव, यानी ये अपना हो गया इष्ट। तो जितनी भी कनेक्टिविटी है लाइफ के अंदर में, जुड़ने की, आगे बढ़ने की, रिपीट धंधा करने की, लोग नए कस्टमर आने की, वापस कस्टमर आने की, वो हर एक चीज यहीं से है। फिर आप देखोगे साउथ, ये हो गया S2 और ये हो गया S6। तो वापिस से इसके अंदर में बोला ना एक्शन, जब एक्शन करने की बात है तो मैंने क्या बोला, कोई भी चीज को नेविगेट करना है, उसको ढूंढना है ना। तो ये आ गया दिखावा, मेरे पास कितना पैसा है, कितनी समृद्धि है। तो कितने भी बड़े एक्टर्स क्या करते, जब तक दिखावा नहीं करते तब तक उनका धंधा नहीं चलता। S4, हर एक टाइप का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, रियल एस्टेट एजेंट, बड़ा बेशुमार पैसा, धन दौलत जो आप सोच नहीं सकते, अपनी लाइफ में नहीं कमाया उतना पैसा यहाँ पर है, ठीक है। जब पैसा आ गया तो आपके पास डिसिप्लिन भी आना चाहिए। जैसे विराट कोहली एग्जांपल लेते हैं, तो जब अपने ने 90s के अंदर में उनको देखा था, मतलब 90s के उनकी एज के टाइम पे, उसके बाद अभी की लाइफ के अंदर में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन किसको देगा, अपने विराट कोहली को। तो दैट मीन्स ये क्या है, यम नियम, ये अपने को पालन करवाता है, डिसिप्लिन करता है, नेम फेम देता है, इसलिए आपके एक्शन, नेम फेम, समृद्धि सब कुछ आती है साउथ से। तो ये आगे बीच में तीन ये खजाने। फिर उसके बाद यहाँ से W2। तो इनसिक्योरिटी अगर आपकी लाइफ से चली गई तो अपने आप पैसे से लेकर आपका दिमाग सही ढंग पे चलता है। फिर ये हो गया W3, नो हाउ, आपकी लाइफ का नो हाउ क्या है, क्या चीज से आपको पैसा मिल सकता है, क्या कौन से कस्टमर से रिलेशन रखने से आपको पैसा मिल सकता है, कौन सी स्किल को कौन सी जगह पे यूज करने से पैसा मिल सकता है, वो W3 से देखता है। W4, आपने W4 यानी कि कोई भी चीज को आपने जब भी रिपीट करनी है, उसको मैनिफेस्ट करवानी है। जैसे कोई कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ का है और आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर मुझे इसको 15 करोड़ पे लेके जाना है, तो उसके लिए पुष्पदंत की पावर चाहिए, है ना। और वैसे ही वरुण, तो जब 10 से 15 पे जाना है तो आपको परफेक्शन भी चाहिए, तो परफेक्शन आ जाएगा तो 10 से 15 भी हो जाएगा। तो ये W2 टू W6, तो ये पूरा खजाना है जो आपको अवेज में, लाभ में, फायदे में, एक से डबल होने में आपको ये चीज मिलता है। तो ये टोटल ऐसे 32 द्वार के
प्रभाव है। सबको समझ में आया? ये मैं कंटिन्यूअस बोल लिया, ठीक है। एक बार सबको अनम्यूट करिए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ध्रुव सबको अनम्यूट करिए। है ना। अब वीडियो तो दोबारा देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग्स मैंने कर दी है। सब लोग अपना वीडियो भी ऑन कर दीजिए। बोलिए जयराज जी। हाँ सर बोलिए। मुझे ये पूछना है कि जैसे ये द्वार हैं, अब मान लो हम्म। द्वार हमने द्वार तो एंट्रेंस द्वार जो है मान लो गलत बन गया, लेकिन अंदर का जो वास्तु वाले जो हम्म। कमरे हैं वो अगर सही बन गए तो उन दोनों में क्या कुछ फर्क दोनों पड़ेगा? में अंतर है ना सर, दोनों में अंतर है। अभी मैं 1 मिनट में लेके आता हूँ। मैं आपको वीडियो के लिए इसके लिए सबको बोला कि बेसिकली पहले मैंने सबको इतना समझा या समझ में आया तो वो आपको मैं सभी अभी वन लाइनर एट्रीब्यूट्स दे देता हूँ, है ना। अभी वन, क्योंकि इतने सारे आपको याद रहेंगे नहीं, तो वन लाइनर एट्रीब्यूट्स में आपको दूंगा ना तो आपको इजी समझ में आ जाएगा। तभी सब लोग उसको लिखिएगा, है ना। मैं फटाफट फटाफट बोल देता हूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। अभी आप लोगों को करना क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ E1 तो आपको सीधा E1 के सामने E1 से E8 लिख दिया। तो मैं सीक्वेंस में बोलता जाऊंगा फटाफट फटाफट, तो आपको पता चल जाएगा कि एक लाइनर एट्रीब्यूट्स क्या है, उसको कैसे याद रखना है, हाँ या ना। तो अपने शुरुआत करते हैं N1 से। अभी उल्टा ले लेते हैं तो फटाफट ये चक्र ले लेते हैं कि N1 तो, है ना, सब लोग नोट्स में लिखते रहेगा, है ना। तो N1 को जब जानना है तो कैसे उसको देखेंगे वो अपने को समझ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा कोई भी थर्ड पार्टी की वजह से, है ना। हार्म ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, जो भी लोग आपके पास आएंगे ना उसके हिसाब से आप सोचते रहोगे और आपको ये दिक्कत होगी। आपको ऐसे ही लिखवा दूं कि मैं बोल दूं, क्या करूं बताओ, जो आप लोग बोले। अनम्यूट करिए एक बार। ध्रुव सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, कि वो अपने आप अनम्यूट करके बोल सके। हम्म। कर दिया ध्रुव? कर दिया। ध्रुव वैसे मैंने सबको एंट्रेंसेस के अंदर समझा दिया है, फिर भी इफ यू वांट तो मैं आप लोगों को वन लाइनर दे सकता हूँ हर एक चीज का। हाँ क्या सर चाहते दे हो आप दीजिए। लोग, है ना। तो विवेक वो जी आप इजी हो बोलिए। जाएगा। हाँ वो इजी हो जाएगा। कौन बोल रहा है, कोई बताइए। सब लोग बोल रहे हैं। ध्रुव। सब थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी नहीं है। सर सब लोग यस बोल रहे हैं, बताइए। सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं ना, ठीक है तो अपने हम्म, वैसे कर लेते हैं। चलो एक बार मैं बोल देता हूँ। इतना जो मैं बोला वो समझ में आया? मैं अनम्यूट कर दूं सबको, 1 मिनट रुक जाओ। ये हटा दिया मैंने अनम्यूट। ये कर दिया मैंने। अभी सब लोग अनम्यूट कर पाते हैं, देखो तो एक बार। हाँ जी, यस हो गया। सर। यस सर, अभी तक यस सर। है आपने ना। जो भी समझाया बहुत अच्छा सर धीरे समझ धीरे आ गया म्यूट सर। लिखवा दीजिएगा। हाँ तो मैं वापस से बोलूँ, इसके शॉर्ट टर्म एट्रीब्यूट्स तो आप लोगों को जैसे लास्ट क्लास में समझा था वैसे याद रह यस जाए सर। ऐसा, हाँ हाँ हाँ, जी सर। बोल है ना। दीजिए सर, बोल दीजिए। यस एकदम सर। इजी इजी ढंग से बोल देता हूँ तो आप यस लोगों को सर। याद हो जाएगा, ओके। ठीक है। सर सर हम आपसे एक लिख चीज लेते हैं, पूछना था हम मुझे। लिख लेते हैं। एक एक बोलिए, इसलिए मैं सबको अनम्यूट नहीं कर रहा था। सर हम, आप बोलिए। सर बोलिए, हम लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, तो सबको हाँ और जल्दी समझ में आ जाएगा, तो यस क्लियर सर। हो जाएगा, ठीक है। जी सर सर। मेरा नाम यश है, मुझे हाँ आपसे एक बोलिए। चीज पूछना था। सर म्यूट हम्म। म्यूट कर। वो हम्म। सर वो आपने वो उसका नाम बताया था, वो परजन्य है कि प्रजन्य है सर? प्रजन्य प्रजन्य प्रजन्य। सर उसका स्पेलिंग बताएंगे प्रजन्य मैं का? लिख देता हूँ, मैं लिख पी देता आर हूँ। ए हाँ, और PRAJAN वाई ए। वाई। ये वाई। किसका था सर? ओके ये सब टीटू का। प्रजन्य। आपको
ठीक है, धन्यवाद सर जी। कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रणाम चलिए प्रणाम का YouTube प्रभु। चलो, पे मिल जाएगा ये। बस 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 सबको मिल जाएगा। मैं अभी एक बार बोल देता हूँ, हर एक एंट्रेंस का एक शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूँ, तो सर आपको ये शॉर्ट फॉर्म एकदम जो इजी है आ ना, जाएगा। अगर आप ये करके भेजो तो भी अच्छा रहेगा सर, ग्रुप में डाल अरे दोगे ना। नहीं, बोलने से क्या है ना, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो सर आप इसकी नोट्स बनाओगे ना। सर जी ठीक है, ओके ओके, आप एक बोले एक तो हाँ चीज बस और नोट्स। पूछना म्यूट था। करता हूँ, 2 मिनट रुक ये जाए जो सबको, एस म्यूट फोर करता बोल हूँ। का जो दीजिए आपने सब। बताया था देवता, सर म्यूट करो, उसका सब म्यूट स्पेलिंग मैं करो बताइए मैं ना इनको। बोल सर। बोलता दीजिए। हूँ, बोलता हूँ, सबको बोल दूंगा, हाँ टेंशन हाँ, नहीं लीजिए, है ना। ओके। हम्म चलो अभी सर अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट कर दिया सबको। ठीक है। तो जो N1 के जो देवता है, उनके देवता का नाम था रोग देवता। मैं इसमें देवता का नाम भी फिर से बोल देता हूँ, चलो ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि पॉसिबल हार्म फ्रॉम अदर्स, है ना, कि किसी और की वजह से नुकसानी होना, वो अपने को N1 की एंट्रेंसिस देती है। फिर जो N2 के जो देवता है, उनका नाम है, जो N2 थे उनका नाम है नागा, है ना। तो जैसे नाग्या नागा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि जेलिसी फील होना, डिस्प्यूट्स होना फैमिली के अंदर में, आपके दुश्मन बढ़ जाना, ये आपको N2 से मिलता है। फिर जो N3 है, तो यहाँ के जो देवता है, वो देवता का नाम था मुख्य देवता। तो ये मैंने बोला कि हाईली ऑस्पिशियस होती है, ठीक है, अबंडेंस देती है, और मेल चिल्ड्रन को देती है। अभी मैं खाली कोर एट्रीब्यूट्स ही बोलूंगा, अभी पूरा नहीं बोलूंगा, सिंपल। तो आपको इसी की लाइनों को लिखना है कि जैसे मैं बोला ना कि हाईली ऑस्पिशियस है, अबंडेंस लाती है, और मेल चाइल्ड होती है। तो ये जो द्वार है, उसके ये 3 मेन एट्रीब्यूट्स है। फिर उसके बाद आ जाता है N4। तो जो N4 है, तो वो क्या है, एक्सीलेंट फॉर द इनहेरिटेड वेल्थ, यानी बोला ना जो पैतृक संपत्ति है उसके लिए, जो मैसिव फाइनेंशियल ग्रोथ देती है अपने को, N4। फिर उसके बाद आ जाते हैं N4 में जो देवता थे वो भल्लाट थे, यहाँ पर मुखिया थे। N5 के अंदर में देवता थे सोम देवता। सोम देवता क्या देते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं, है ना, अपने को। फिर उसके बाद आ जाता है N6। तो N6 के जो देवता है वो है भुजंग देवता। तो क्या है, आपको बिहेवियरल का इशू देंगे, हेल्थ इशू दे सकते हैं, जो किडनी के रिलेटेड भी इशू अपने को N6 के देवता दे सकते हैं। ठीक है, यानी द्वार दे सकता है, याद रखना मोटा मोटी। मैं देवता तो बोल रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए साथ में। फिर N7 है, यहाँ पर जो है देवता है अदिति माता। और यहाँ पर जो N7 के अंदर में आपको क्या बता देंगे कि जो लेडी थी, है ना, लेडी को दिक्कत दे देंगे। तो क्या हो जाएगा कि फैमिली मेंबर में लेडी को ज्यादा प्रॉब्लम, और उसका डोमिनेंट नेचर के कारण आपको विद्रोह भी कर सकती है, कि जो फैमिली की सनातन परंपरा को तोड़ के विद्रोह करके, यानी कि कल सुबह बॉयफ्रेंड को भी लाके घर पे खड़ा कर सकती है, ऐसा नेचर हो जाएगा N7 के अंदर में। फिर N8 की बात थी। N8 की बात के अंदर में क्या होती है कि गुड बैंक बैलेंस देगी, बट 2 नंबर का पैसा देगी। तुरंत सेव नहीं होगा, पैसा सेव होने के लिए आपको बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के साथ में गुजरना पड़ेगा, तो आपको पैसा मिल सकता है। तो N1 से N8 का मैंने बोल दिया। यहाँ पे दीति थे, ये अदिति थे। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट अपने आते हैं E1 के ऊपर में। ठीक है, तो जो पूर्व की एंट्री थी उसमें E1 थे, तो यहाँ के जो देवता थे सिखी देवता है। यहाँ पर आपको रिस्क क्या हो जाता है, फायर का, एक्सीडेंट का, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉसेस अपने को मिलती है, दुर्घटना घट सकती है, आग लगने के चांसेस भी ज्यादा है। फिर यहाँ पर E2 है, वो है प्रजन्य देवता। प्रजन्य देवता के अंदर में हाईली वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आपको मिलते हैं, और लाइकली टू बी मोर बर्थ इन अ फीमेल, मतलब के जो लड़कियां ज्यादा होने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं इस घर के अंदर में। फिर E3 यहाँ पर है जयंत। तो जयंत देवता क्या है कि सक्सेस इन ऑल द वेंचर्स, मैंने बोला ना हर तरह का लाभ, ठीक है, बहुत अपार धन और सक्सेस देता है। फिर E4 क्या है, इंद्र देवता भी बोलते हैं, महेंद्र देवता भी बोलते हैं। तो ये है सुपर सोशल सुपर स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, सुपर इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट पीपल, जितने भी गवर्नमेंट लोगों से रिश्ते होंगे उससे बहुत पैसे और लाभ मिल सकता है E4 के एंट्रेंस से। फिर आ जाता है E5। E5 क्या है, सूर्य देवता, है ना। E5 है अपने सूर्य देवता। तो क्या हो जाएंगे लोग यहाँ पर, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, अग्रेशन इन नेचर हो जाएंगे। यहाँ पे आप इनका जो डिसीजन होगा वो क्या होगा,
पुअर हो जाएगा कोई भी डिसीजन लेने के अंदर में, अगर E5 की एंट्रेंस है तो। फिर E6, तो E6 क्या है, यहाँ पर सत्य देवता है। सत्य देवता है, वो क्या करते हैं कि भाई बेसिकली यहाँ के जो लोग होते हैं वो लाइकली अनरिलायबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फेथ होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और जितनी भी कमिटमेंट है उसको फेल करते रहते हैं बार बार, वादे को ना निभाना, सिंपल इन शॉर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है E7। तो E7 के जो देवता है इसका नाम है भृषा देवता, भृष देवता भी बोलते हैं, भ्रश देवता भी बोलते हैं, तीन अलग अलग नाम से देखते हैं। तो इसमें ये हो जाता है कि इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर, यानी कि अपनी जो इनसेंसिटिविटी दूसरों के प्रति, मैंने बोला ना कि जो परिवार जो आसपास में आपके पड़ोसी से नहीं बनती है, वो पड़ोसी से नहीं बनती, उसका रीजन भी E7 की एंट्रेंसिस है ना। और दुश्मनों को आकर्षित करती है, आपकी पड़ोसी से बनेगी नहीं तो आपकी दुश्मनी हो जाएगी। और वैसे ही आ जाती है E8। तो E8 की जब एंट्रेंस होती है तो यहाँ के जो देवता होता है वो है आकाश, है ना। तो आकाश होते तो क्या होता है कि यहाँ पर चोरी का बहुत भारी नुकसान होता है। यहाँ पर जो लीगल जो ट्रबल्स होती है, जो कोर्ट केसेस वगैरह, उसके भी चांसेस बन जाते हैं। और लेडीज को ज्यादा दिक्कत होती है, दुर्घटना घटने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर आ जाते हैं अपने साउथ के एंट्रेंस। साउथ की एंट्रेंस के अंदर में जो पहली एंट्रेंस होती है वो क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट देती है आपके पैसे के ऊपर, यानी कि आपका जो कैश फ्लो होता है वो डिस्टर्ब कर सकती है, और जो मेल चाइल्ड है उसको भी दिक्कत दे सकती है। फिर आ जाता है S2। तो S2 क्या हो जाता है, ये मिक्स रिजल्ट देता है, बट किसके लिए अच्छा है, मैंने बोला था आपको, जॉब करने के लिए अच्छा होता है। जिसको दासपन अच्छा है, किसी के अंडर में काम करना होता है, उन लोगों के लिए अच्छा है। जिसको खुद का ग्रो करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए एंट्री अच्छी नहीं है। तो जो S1 के देवता थे उसका नाम था अनिल देवता, और S2 के जो देवता थे उनका नाम है पूषा देवता, ठीक है। फिर S3 के देवता का नाम था वितथ, है ना। यहाँ के जो देवता का नाम था विथत। तो ये क्या करते हैं, प्रॉस्पेरिटी देते हैं, ठीक है, आपको क्लेवरनेस भी देते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि यहाँ पे दिखावे के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में इंसान गिर जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है S4। तो यहाँ के जो देवता थे, सबको कंफ्यूजन थी, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, गृहक्षत, ठीक है। यहाँ के जो देवता है इनका नाम है गृहक्षत, GRIHAKSHAT, गृहक्षत, ठीक है। तो ये क्या देती है, आपको फेमस बना देती है, नेम फेम देती है, सक्सेस देती है, एक्सीलेंस देती है, ठीक है। जो मीडिया के अंदर है, जो आर्ट्स में लोग है ना, जो रियल एस्टेट में है, वो सबको नेम फेम देती है ये एंट्री। फिर उसके बाद आती है S5 की एंट्री, जो है यहाँ के देवता यम देवता, है ना। तो ये क्या देती है, फाइनेंशियली डेप्थ देती है। तो आपको कोई चिल्लाता है ना कि हमको फाइनेंशियली बर्डन बहुत बढ़ गया, तो उनका देखना चाहिए कि S5 की तो एंट्री नहीं है, और या तो हैवी मेंटल स्ट्रेस दे देगी आपको, ठीक है। फिर S6। तो S6 क्या है आपका, गंधर्व। यहाँ पे जो देवता है उनका नाम है गंधर्व, ठीक है। तो जो गंधर्व है तो क्या देती है आपको, पॉवर्टी देती है, गरीबी देती है, ठीक है। सिम्टम्स के बारे में और देखोगे तो जो पब्लिक के अंदर में आपको ह्यूमिलेशंस बोलते हैं ना, कि आपका डिफेम हो, आपकी बेइज्जती हो, ऐसा हो सकता है S6 के अंदर में। फिर S7 के अंदर में क्या होता है, यहाँ के जो देवता है उनका नाम है भृंगराज, से नाम पता चल रहा है, भृंगराज। तो क्या होते हैं कि जितने भी आप लाइफ के अंदर में एफर्ट डालते हो वो सारे क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। आपको मोटिवेशन की कमी हो जाती है, राइट। धीरे धीरे आपका सोशल कनेक्टिविटी खत्म होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। फिर जो S8 है तो यहाँ पर आपको लॉनलीनेस देगा, जिसको अकेले रहने का शौक है उनके लिए एंट्री S8 की ठीक है। इनके समाज के अंदर कुछ चीज होगी नहीं, खत्म, इनका बिहेवियर एकदम रूड हो जाएगा, वो किसी की बात सुनेंगे नहीं, है ना। और सोशल डिसकनेक्शन जो कंप्लीटली हो जाएगा वो एसेट से मिलता है। तो यहाँ के जो देवता है वो देवता का नाम है मृग देवता, या मृगा भी बोलते हैं, जो हरण हिरण होता है ना, मृग, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है W, है ना। तो W1। तो यहाँ पर क्या है, W1 यानी पितृ देवता जो अपने होते हैं, पितृ देवता की एंट्री है ये।
तो ये पितृ देवता की एंट्री क्या देती है, ये भी अपने को गरीबी देती है, पॉवर्टी। ठीक है। और जो आपके कभी भी डेथ हो सकती है, लाइफ स्पेन आपका दिक्कत में आ सकता है, जो लाइफ स्पेन है वो। तो ये एंट्री कभी बोलते हैं ना, जो अकाल मृत्यु हो जाती है, तो ये एंट्री से हो सकता है। फिर W2 के अंदर में है द्वारिक देवता। तो जो द्वारिक देवता है वो क्या करते हैं कि कैरियर के अंदर में जो इंस्टेबिलिटी अपने को देखने को मिलती है, इनसिक्योरिटी इन रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, वो W2 से देखने को मिलती है। फिर आता है W3। तो W3 के अंदर में सुग्रीव देवता है। ठीक है। तो सुग्रीव देवता क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, है ना, मैंने आपको बताया था, बिजनेस सक्सेस वेल्थ हर एक चीज इससे मिलती है। ठीक है। फिर W4 के देवता का नाम है पुष्पदंत। तो जब ये W4 की एंट्री आपको होती है तो आपको फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी देती है। ठीक है। बैलेंस लाइफ देती है, हैप्पी लाइफ देती है। W5 के एंट्रेंस में देवता आते हैं वरुण देवता। तो जब W5 का प्रवेश द्वार आपका होता है तो आपके एम्बिशंस बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं। ठीक है। और आप परफेक्ट होने का एटीट्यूड जताते रहते हो हर एक चीज के अंदर में। W6। तो जब W6 के एंट्रेंस अपने को देखने को मिलती है तो इंसान मेंटल स्ट्रेस के अंदर में होता है, डिप्रेशन के अंदर में होता है ना, बैड लक हो, उसको लगता है गवर्नमेंट की ओर से उसके घर के अंदर में रेड होने के भी चांसेस अपने को देखने को मिलती है जब यहाँ के W6 की एंट्री, और उसके देवता होते हैं असुर। है ना, जैसे अपने ने बहुत सारी स्टोरी देखी, तो वो स्टोरी में देखा ना कि जब समुद्र मंथन की टाइप में जो राहु था, राहु को पता चल गया कि ये देवताओं के साथ में जब मोहिनी का रूप लेकर आए थे, कौन, विष्णु भगवान, तो उनको पता चला कि भाई असुर के साथ छल हो रहा है और देवता हमसे सारा अमृत ले जाएंगे। तो वो धीरे से जाके देवताओं की लाइन में बैठ गए। तो ये असुर है, तो आपका खजाना खोल देते, इसीलिए क्या बोला कि बैड लक फ्रॉम दी गवर्नमेंट, है ना। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय से बैड लक आपको मिलेगा, आपका जो चिट्ठा है पूरा इनकम टैक्स का खुल जाता है। फिर ये आ जाता है W7। तो W7 क्या है, शोष देवता, है ना। तो यहाँ पर जो है W7 पे शोष देवता है, तो क्या होता है आपको, जो इंद्रिया मैंने बोला ना सूखने लगती है, तो इंद्रिया सूखती है तो अपने को हेल्थ के इश्यू आ जाते हैं, आपको ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। ठीक है। बहुत बड़ी मनी की प्रॉब्लम्स भी आपको आ जाती है, क्योंकि सारा पैसा हॉस्पिटल में ही जाता है। फिर आ जाता है W8 की जो देवता थे उनका नाम था पाप यक्षमा। पाप यक्षमा। ठीक है। तो यहाँ की जो टेंडेंसी होती है वो कैसी हो जाती है, अनफेयर मेथड से, यानी कि कुछ भी कोठा कबाड़ा करके जो मेरे को पैसा निकालना है ना। और बहुत ही बैड लक अट्रैक्ट करता है ये एंट्री। तो जो सोचता है ना मैं किसी का पैसा मार के खा जाऊं, ये ऐसी चीज है, क्योंकि ये क्या है, ये तीनों के तीन असुर है। समझ में आ गया सबको, हाँ या ना। ये मैंने आपको एकदम सिंपल एट्रीब्यूट्स भी बता दिए, इसको रिकॉर्डिंग से वापस से देख लोगे तो ये सुपर हाँ, डुपर ये मैंने आपको बताया है। बोलिए। सची, हम्म एंत्री के देवता का जरा स्पेलिंग बताइए ना, डायरेक्शन का। सर मैंने सब कुछ 2 बार बता दिया, अभी कितनी बार उसको रिपीट करूंगा। ओके ओके। N3 मुख्य देवता है, मुख्य, सिंपल है, मु- मुख्य। मुख्य। हाँ, ठीक है। ओके ओके। हाँ यस, ओके। अभी आज के क्लास हम्म, के लिए जो कोई क्वेश्चन हो तो अपने मैक्सिमम 10 से 12 मिनट क्वेश्चंस लेंगे। हाँ, हम्म। एक एक अनम्यूट करके बोले, हैंड रेज करना है, अपना नाम बोलना है, वीडियो ऑन रखना है। सीता फिर मैम आप देखिए अभी। एक थैंक यू। एक मिनट विशाल सर, हम्म अभी और क्वेश्चंस के पहले नीतू मैडम आप जरा अनाउंसमेंट कर दीजिए। हम्म नीतू मैडम। हाँ 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 सर। हमारा ये जैसे टाइम टाइम पे यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, वेबिनार्स होते हैं। तो इस संडे हम केपी सिस्टम कृष्णमूर्ति पद्धति, जो एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है, उसमें नक्षत्रों के सिस्टम से हम और डीप में प्रेडिक्शंस कर पाते हैं, और पिन पॉइंट की ये चीज कब होगी, ये इवेंट कब होगा। तो दिलीप देवरे सर का, जिनका हमारा मतलब उनका बहुत नाम है, बहुत सीनियर मोस्ट है, उनका ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे कोर्स चल रहा है, सर्वतोभद्र चक्र SBC का। तो संडे को वेबिनार है हमारा उससे संबंधित कृष्णमूर्ति पद्धति पे, और आप लोग सब ज्वाइन करिएगा, वेबिनार फ्री है।
और फिर जैसे अगर आप लोगों का आगे इंटरेस्ट आएगा तो हम उससे रिलेटेड आगे पेड कोर्स लेके आएंगे, तो ज्वाइन जरूर करिएगा सब लोग। बहुत ही एक देखो, अच्छा कोर्स है और आ, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, इस कोर्स की और ये वेबिनार की मैं खास बात बताऊं, आपको बेसिक या तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ये एडवांस लेवल का कोर्स है, नंबर 1। नंबर 2, आप इस कोर्स को करने के बाद या इस वेबिनार को ज्वाइन होने से आपको एकदम शार्पन वे में आप एक्यूरेटली घंटों तक का एग्जैक्टली एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो ये पिन पॉइंट केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी का नहीं है। ये पिन पॉइंट केपी एस्ट्रोलॉजी मतलब एकदम एक्यूरेट आपको प्रिडिक्शन करने सीखना हो तो उसके लिए ये वेबिनार है, और ये फ्री है वेबिनार, और जूम की कैपेसिटी 300 की लिमिटेड है। तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन ध्रुव को अभी से करवाना चालू कर दीजिए, नहीं तो फिर आपको वंचित रहना हो सकता है। चलिए। थैंक यू। और हाँ जी सर जिन विशाल लोगों सर। ने रजिस्टर करवा रखा है उनको दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है ना? मैडम, हर एक कोर्स के लिए वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन तो ध्रुव को कराना ही पड़ेगा। ओके, ओके सर, एडमिंगल पे रजिस्ट्रेशन अलग बात होती है और कोर्स के ओके। लिए रजिस्ट्रेशन अलग बात होती है। तो इंटरेस्ट सर के कितने उसका लोग कोई वो अलग हो जाए ना, उसका इसके कोई लिए और लिंक कुछ नहीं। लिंक है सर? उसका कोई लिंक है रजिस्ट्रेशन का? अरे भैया, अभी वो शेयर कर देंगे सर एक बार एक ग्रुप के मिनट अंदर एक में। मिनट, अभी पहले नाम लिखाना है कि मुझे ये वेबिनार में ज्वाइन होना है। उसके लिए ध्रुव को उसका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर मैसेज करना है कि आई वांट टू ज्वाइन दिस वेबिनार। उसके अंदर लिंक कहाँ से दूं मैं? वो तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा या फोन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी, सर। वेबिनार की एक लिंक बार वो उसी मैसेज कर मेरे देंगे को देंगे। वापिस से, कल एक बार देख लेना सब लोग। ठीक है, अच्छा। ओके, रुपेश जी चलिए। अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। रुपेश जी। हाँ नमस्ते सर। सर देवता सिर्फ प्रवेश द्वार के लिए ही देखने हैं या और चीजों के लिए, दोष के लिए भी और भी देखने चीज हैं? के लिए भी आते हैं, और भी चीज के लिए आते हैं। ये देवता के तो अभी खाली जस्ट मैंने आपको नाम बताया एंट्रेंस के साथ, क्योंकि आपको क्या बोलते हैं कि जो ये 32 प्रवेश द्वार बोलते हैं, इसको लोग अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। तो आपको किसी के सामने ऐसा नहीं हो कि भी हमने पढ़ाई नहीं की है, तो इसको पद बोलते हैं, इसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, ये देवता की एंट्री बोलते हैं। कौन से देवता यहाँ पे आपके है ये भी पता चलता है इससे, इसीलिए। अच्छा। और सर घर और बिजनेस दोनों के लिए ये एंट्रेंस और देवता देखे जाएंगे या बिजनेस के हाँ, लिए एक एक नहीं ही, देखे नहीं नहीं जाते नहीं नहीं, हैं? एक ही। तो सर अगर घर की एंट्री पॉजिटिव और बिजनेस की निगेटिव हो तो उसका इफेक्ट वैसे ही होगा या घर वैसे ही के हिसाब होगा। से? मैं तभी तो स्टार्टिंग में क्या बोला कि किसका क्या काम है ना। मैंने एग्जाम्पल क्या बताया कि जैसे सुलभ शौचालय वाले को S7 की एंट्रेंस बहुत अच्छा लाभ देगी। एक मिनट में मैंने स्पॉटलाइट पे डालता हूँ। हाँ, जैसे मैंने बोला कि S7 के जो SSW अपने देखा था कि डिस्पोज ऑफ एक्टिविटी लास्ट जोन के अंदर में, तो वैसे S7 की एंट्री किसके लिए अच्छी होगी? जो सुलभ शौचालय का काम करते उसके लिए अच्छा होगा। और यहीं पे बिजनेसमैन को बिठा देता, वो लॉस ही करता जाएगा। समझ में आया? तो आपका काम क्या है उसके रिलेटेड, इसीलिए फिर मैं आपको एट्रीब्यूट्स बताया कि वो पहले आपको क्या इम्पेक्ट देती है, पहले तो असर क्या देती है या एंट्री, या उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वर्चुअल एंट्री वगैरह का कंसेप्ट आता है एडवांस के अंदर में, काम कैसे कर सकते हैं। तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ट्रीट भी कर सकते हैं। राइट? ओके 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 सर, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सरस्वती जी पूछिए। हेलो हाँ जी मैडम। सर, हाउस मतलब एंट्रेंस देखते हैं ना, मतलब कि ओनर जिसके नाम पे है उनका इफेक्ट पड़ेगा कि उसमें जो जो रहते हैं उनको भी इफेक्ट हर पड़ेगा? एक पे होगा, हर एक पे होगा, बट सबसे पहले जिसके नाम पे रजिस्ट्री है उसके नाम पे इम्पेक्ट आएगा सबसे पहले। अच्छा सर, और एक डाउट है, जो जैसे कि एंट्रेंस आप देख रहे हैं ना, मतलब घर के अंदर तरफ जाते समय देखेंगे कि ना घर से हम लोग वो अंदर बैठ वो खड़े अपने रहेंगे, हमारा फेस वो किधर अपने रहेगा? वो अपने सेंटर में खड़े हो के जहां पर भी आपके एंट्रेंस है उसको देखेंगे, हाँ जी। है ना। ओके। उससे अपने जो अपने ने पढ़ा ना, जैसे यहाँ पे खड़े रहेंगे तो मुझे पता थोड़ा चलेगा थोड़ा ये ले। E1 की एंट्रेंस है, E4 की एंट्रेंस है, N5 की एंट्रेंस है। तो अभी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में देखेंगे कि अपने को पहले
डिग्री कैसे लेनी है। जब डिग्री लेंगे और उसके बाद की क्लास में अपने जब ये मैप को ग्रिड करना सीखेंगे तो आपको आ जाएगा ये चीज ओके, क्लियर। ठीक है। थैंक यू हाँ, सर। अभी पहले एंट्रेंस के चीज देखो। एक ही हाँ, बोलिए अतुल अच्छा जी। अतुल जोशी बोल नहीं रहा सर, पहले ना देखिए, वीडियो जो ऑन करेंगे उन्हीं के क्वेश्चन के आंसर दीजिए। हाँ, अगर वीडियो ऑफ करके अतुल जी रखें का तो मत वीडियो ऑन कीजिएगा। है। अतुल जी है, अतुल जी का वीडियो ऑन है। हाँ, माइक म्यूट कर दीजिए, जिनको मैं बोलना है उनका ही सबको अनम्यूट सर एक करिए। बार सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर आप अनम्यूट हम्म कर लीजिए। सर अब अपने आप को हम्म अनम्यूट कर लीजिए। मैंने कर दिया। हम्म है। आ रही हम्म आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। नहीं कुछ इसके अंदर ये वर्चुअल एंट्री का भी बताएंगे? हाँ, वर्चुअल एंट्री एडवांस में सर, क्योंकि उसमें फिर एडवांस। बहुत टाइम है देखना है करने के लिए। तो एडवांस कोर्स अच्छा। अपने ना लगभग अभी एक आध दो दिन में उसका हर एक चीज आपके सामने आ जाएगा, कैसे है क्या है ओके। कितनी फीस है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि एडवांस तो में क्योंकि वो डिटेलिंग सारे लेक्चर्स हो गए ना इसके लिए। ठीक है, एक नहीं जैसे वर्चुअल एंट्री काम हुआ जैसे काम करती है सर जी, थोड़ा तो वो करती डाउट है ना। नहीं, डाउट क्यों करती होता है? ठीक अभी हो। आपके सामने जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं मैजिकल थिंग और जो नींबू वाला एग्जांपल बताया था तो कैसे काम किया था ना। अब आपके ही घर हाँ में हाँ। वर्चुअली बैठ के कैसे जाके आए थे। तो हर एक एनर्जी काम करती है, उसको समझाने का मतलब वो था। तो एनर्जी काम ऐसे ही करती है। मैं तो यहाँ पर ओ, अहमदाबाद में बैठा हूँ, फिर भी आप आंख बंद करके आपके घर में चल गए थे ना, तो ऐसी चीज होती हाँ है। हाँ, हेलो। बोलिए। ठीक हो गया विवेक जी सर। पूछिए। सर मैं पूछूं ना? हाँ, पूछिए। हाँ पूछिए। सर ये आपने एंट्रेंस में जो भी नेगेटिव एंट्रेंस बताया, तो उसकी रेमेडीज भी बताएंगे ना आप आगे कैसे हाँ, उसको यस, कर सकते? रेमेडी बताएंगे, रेमेडी बताएंगे। रेमेडी का पार्ट आपको अभी आगे आएगा, अपना जब लास्ट सेशन आएगा 9वां सेशन, तब तक आपको अपने रेमेडी का, क्योंकि उससे पहले अभी अपने को डिग्री लेना सीखना है। उसके बाद अपने को ग्रेडिंग करना सीखना है, तब तो आपको पता चलेगा आपकी एंट्रेंस कौन सी है। जी जी ये सर। अपने ने इसके एट्रीब्यूट्स देखे। अभी आप घर के अंदर में नेक्स्ट क्लास से डिग्री लेना सीखोगे, आपका घर कितनी डिग्री पे है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ओके ठीक सर। है। उसके बिना पता नहीं चलेगा किसके पीछे इतना नॉइज है। ये मित्तल जी आप अपने क्वेश्चन पूछिए। ये सर ये ठीक है सर। ये सबसे अच्छा घर द्वार कौन सा अच्छा रहता है? ये मेन एंट्रेंस को लेंगे सर हम, घर के हाँ, मुख्य द्वार को ही लेंगे? मुख्य द्वार को, यस। तो ये इन जनरल कौन सा द्वार अच्छा है एक कॉमन मैन को, सर्विस तो वो वाले तो को ही? मैं वही तो बताया ना। हर एक के लिए हर एक द्वार अच्छा ऐसे माना भी जाएगा, अच्छा द्वार नहीं भी माना जाएगा। तो जो 8 एंट्रेंस बाय डिफॉल्ट जो सब लोग बोलते हैं, पूरे यूट्यूब में क्लेम करते हैं, वैदिक में बोलते हैं कि भाई 8 द्वार अच्छे होते हैं, कि भाई पूर्व के 2 महीना जैसे समझा ना आपको सबको। हर एक जगह जी पे जी। 3 4 3 4 जितने भी है, N3 N4 E3 E4 यस सर। S3 S4, तो वैसे द्वार अच्छे होते हैं नेचुरली। जी, ठीक है ठीक है, सर। क्योंकि उसके अंदर हाँ आप जब एट्रीब्यूट्स मैंने लिखा है तो उसके अंदर कोई भी गलत एट्रीब्यूट्स नहीं है। नहीं। तो वो ऐसे जी ऐसे सर। नुकसान नहीं है। बट अगर आप फिर नॉर्मल इंसान हो तो उसके हिसाब से ठीक है, ऐसा है। थैंक यू सर, थैंक यू। अलका जी ठीक है। पूछिए। जय जिनेन्द्र सर। सर अगर जय वो जिनेन्द्र, जगह बोलिए। पे विंडो आ जाए तो वो भी इफेक्ट करता है क्या? क्या मैम? जैसे कि अगर साउथ वेस्ट में विंडो आ जाता है तो वो भी इफेक्ट करता है क्या? नहीं मैम, वो इम्पेक्ट आपका कैसा होता है, गेट होता है तो ज्यादा है, विंडोज से इतना इम्पेक्ट नहीं है। और जैसे अगर गोल्ड का बिजनेस रहे और W2 W3 का एंट्री आए तो ठीक है क्या? मैम, पर्सनल सवाल नहीं पूछो, इसके रिलेटेड समझ के पूछो, क्योंकि बेसिकली क्या है आप सिंपल समझो। आप एक पर्सनल सवाल पूछते हो तो उसके पास ना, मेरे पास आपका मैप है ना, मैंने कोई ग्रीडिंग किया है ना, आपने मेरे साथ डिग्री शेयर की, मैं कैसे मानूंगा कि वो एग्जैक्ट एंट्री है आपकी? ओके है ना। ओके अगर आप ओके मैप शेयर करके वो बात करेंगे तो वैसे देखेंगे। मैं मना नहीं, प्रणय उसको जी आंसर दूंगा आगे जाके, जब अपना दो दो सेशन के बाद आप ग्रेड करके सब लोग असाइनमेंट शेयर करोगे ना, तो उसका भी आंसर करेंगे अपने। ठीक है। ओके ओके। ओके प्रणय थैंक जी यू। थैंक यू। पूछिए। नमस्ते सर। सर ये नमस्ते। जो जो देवताओं के जो नाम है उनको याद रखना कोई और कोई टेक्निक है क्या याद रखने के लिए? हाँ, उसके लिए एडवांस में सिखाऊंगा ठीक याद है ठीक है। रखने का। और एक ठीक है और एक ये S7 में स्क्रैप का काम भी करते हैं क्या? एंट्री अगर S7 की हो तो? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। गुडू जी थैंक यू। पूछिए। गुडू चक्रपाणी पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार अनम्यूट ही सर। है। नमस्कार सर। सर ये पद निकालते हैं तो ये बिल्टअप एरिया का निकालना है कि पूरे प्लॉट के एरिया का निकालते हैं? बिल्टअप एरिया का। ठीक है ठीक है। हाँ सर, मतलब मेन गेट भी सही पद इफेक्ट करेगा पूरा पूरा क्या?
मतलब घर का जो मेन गेट है उसमें भी यही फिट रहेगा और बाउंड्री वॉल के जो मेन गेट में? नहीं, बाउंड्री वॉल पे नहीं रहेगा, जो ओपन टू स्काई है उसके लिए इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, वो ठीक ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। सर क्वेश्चंस हो गए सबके पूछ के? ठीक है, अभी और किसी का कोई सवाल है? ठीक है, तो अभी सबके सवाल नहीं है, तो बेसिकली क्या है, अपने को लास्ट क्लास के अंदर में सबको मैंने 16 जोन के एट्रीब्यूट्स बताए थे, अभी इसके 32 के भी आपको बताए एट्रीब्यूट्स। तो सर रुपेश जी ने हैंड रेज किया है, रुपेश जी पूछिए। सर मेरा सवाल थोड़ा लास्ट लेक्चर के ऊपर था, पूछ सकता हूँ ना मैं? हाँ हाँ पूछिए। सर थोड़ा मुझे डाउट था कि हम नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट या साउथ को जो कलर्स देते हैं, यानी बोलते हैं कि नॉर्थ में ब्लू चाहिए, ईस्ट में ग्रीन चाहिए, तो ब्लू ग्रीन ये डिफाइन कैसे हुआ कि वही कलर वहां चाहिए या नहीं चाहिए ऐसा? कि नॉर्थ के लिए ब्लू ही क्यों चुना गया, ईस्ट के लिए ग्रीन ही क्यों चुना गया, साउथ के लिए रेड ही क्यों चुना गया, ऐसा मेरा सवाल था सर। सर आपकी साउंड नहीं आ रही है सर। हेलो, वो हाँ अब आ तत्व रही के है। आधार पे है, वो तत्व के आधार पे है, जब भी एनर्जी को मेजर किया गया या तो आपके सबकॉन्शियस से कोई भी चीज को जब आप मेजर करते हो, तो उससे वो तत्व से डिफाइन होता है, और तत्व को वो इंसान के अंदर में भी मैंने आवाज स्टार्टिंग के कम लेक्चर में कर। समझाया ना, तो उससे अपने को मालूम पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया यहाँ पर उत्तर में ये वाटर है, ठीक है, तो उसको कैसे हुआ, दो तरीके से सब लोगों ने प्रैक्टिकल किया। एक तो मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद से लिया गया, अपनी जो बॉडी के जितने ऑर्गन से उसके हिसाब से मैच किया गया। फिर आपके घर के अंदर में जो जो चीज़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई अलग कंट्री में जाता हूँ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अलग है, जैसे मैंने आप लोगों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर समझाया था, तो वहाँ वहाँ पर जाते भी सब लोगों ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि जब वहाँ पर मैं लाल रंग लाता हूँ तो उसकी इम्पेक्ट क्या होती है, वो तत्व कैसे इम्बैलेंस होता है। फिर वैसे मैंने वहाँ पर ईस्ट के अंदर में ग्रे कलर लेके आया तो कैसे इम्पेक्ट होती है, तो वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और फाइनली ये चीज़ के ऊपर, तत्व के आधार के ऊपर में इसको डिसाइड किया गया। ठीक है। ओके। अशोक मिश्रा जी पूछिए। और मैंने आपको सबको बोला है कि जो प्रैक्टिकल करने का तरीका देखो, तो मैंने आपको उस दिन भी समझा दिया है ना, कि ये 5 एलिमेंट वो एग्जाम्पल दिया था तो कैसे काम करते हैं, वो भी दिया था। अभी आगे जाके मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बोल रहे थे ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर में मैंने एक टास्क दिया था कि आप एक काम करो, आपके घर के अंदर में कल 45 जो डिग्री है, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वहां पर जाके 10 या 15 किलो का एक बार डब्बा रख दो, फिर पता चले 3 दिन के बाद क्या होता है ना। ऐसे भी पता कर सकते हैं रुपेश जी, एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं तो बोलता हूँ ये करने की विधिया है ना, तो जैसे करोगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये चीज होती है, फिर भले 3 दिन बाद हटा देना, ओके सर, थैंक यू। इम्पेक्ट करना नेक्स्ट क्लास तक। ठीक अशोक है, जी, चलिए। सर अशोक जी मेरा पूछिए। प्रश्न सर मेरा हम्म प्रश्न ये है कि जिस हम्म तरफ हम मुंह करके अंदर घुसते हैं वो दशा देखी जाएगी या जिधर दरवाजे का मुंह है? सर सेंटर में खड़े रह के जहां पर दरवाजा है उसको देखना है, जब ये इफेक्ट्स को देखना है तो। नहीं, दरवाजे का जिधर मुंह होता है वो दिशा मानी जाएगी या हम अंदर घुसते सर हैं वो दिशा मैं मानी क्या जाएगी? बोल रहा हूँ, सेंटर सर में खड़े रह के आपको देखना है कि दरवाजा कहाँ पर है, वो दिशा अगर अंदर मानी हम से दर, जाएगी। बाहर देखना है, अंदर अंदर से से बाहर बाहर देखो। देखें। अंदर से बाहर वो दिशा मानी जाएगी। हम्म जी, थैंक यू सर। है ना, थैंक यू सर। क्योंकि थैंक यू। जैसे मान थैंक यू। लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं देख कहाँ पे रहा हूँ, ये आगे के लेक्चर्स में मैंने बताया है कि मैं सर फेसिंग सर कहाँ पर कर रहा हूँ, है ना। तो जी, जहां पर फेसिंग कर रहा हूँ वो मेरी दिशा है, सिंपल समझो, कुछ याद नहीं रखो। थैंक यू तो सर। इसलिए मैंने थैंक यू। बोला थैंक यू। सेंटर पे खड़े रहो, फिर भी उसको दरवाजे को देखो, आपकी दिशा अपने आप ही आएगी। ठीक है सर। थैंक ठीक यू है, सर। मंजू जी ओके। पूछिए। हाँ जी सर, ये जैसे कि 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, हम्म उसका जो मेन डोर है नीचे का वो अलग पथ पे है और हमारे फ्लैट की एंट्री अलग पथ पे है, तो दोनों हम्म गेट का इफेक्ट आएगा या सिंगल जिस फ्लैट पे हम रहते हैं? पूरा फ्लैट आपका है मैम? हाँ जी, तीनों, जैसे तीनों फ्लोर हमारे हैं लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। टोटल कितने फ्लोर है? 3। 3 ही है?
हाँ जी। और बाकी दो के अंदर कौन रहता है? नीचे रेंट पे दिए हुए हैं, नीचे और ऊपर रेंट दोनों। पे दिया ना, तो आप सबके अंदर डिवाइड हो जाएंगे। जो नीचे के एट्रीब्यूट्स है आपके अंदर, आप घर, जो घर के अंदर में रहते हो उसके इफेक्ट आपको आएंगे। अच्छा जो अच्छा रेंट पे रह अच्छा। रहे हैं उसको रेंट वाले को मिलेंगे, और जो कॉमन के वो सबके अंदर डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, वो जो मेन गेट है उसका भी इफेक्ट आएगा, और जिस फ्लोर पे आएगा मैं मैम, रहती हूँ यस उस उसका पे भी भी आएगा। आएगा। उसका भी अच्छा आएगा ना। ओके। तभी थैंक यू तो सर। होता है मैम असर, नहीं तो उसके बिना कैसे हाँ होता। हाँ, ठीक बात है। थैंक हाँ यू मैम। ठीक बात मित्तल जी है। पूछिए। हाँ सर जी नमस्कार। सर ये आपने बताया कि ये इनबिल्ट एरिया का है, सुपर बिल्ट एरिया का जो मेन गेट होगा, हम्म। आपने कहा तो सर ओपन टू देखो, स्काई वो नहीं लेना है। ओपन टू स्काई नहीं लेना है। किसके लिए? जब वो उन्होंने देवता बीच में जोड़े थे, इसके लिए। देवता के लिए जरूरी आवाज नहीं नहीं आ है। रही सर आपकी। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज बराबर है। जो आवाज नहीं आ रही देवता सर। के, अब देखिए आ रही आपका है माइक कहाँ बराबर। पर है। सबको आ रही है? आ रही है खोल आवाज। दीजिए एक बार आपका ईयरफोन। आवाज नहीं आ रही सर। आ रही है, आप हटा हाँ दीजिए उसको, ईयरफोन हाँ हटा दीजिए। आपके कान से निकाल दीजिए, आवाज आ रही है। ठीक है। विनोद जी को एक बार अनम्यूट करिए। जी कर रही हूँ सर। हाँ विनोद जी पूछिए। हम्म। सर जी सर मुझे ये नमस्कार सर। पूछना था कि जो फ्लैट में जॉइंट ओनरशिप होता है ना, हम्म। तो सब सबका इक्वल ये रहता है। जॉइंट जॉइंट ओनरशिप है, समझो चार ओनर्स है हम्म। एक फ्लैट हम्म। में, तो हम्म। वो केस में कैसे सर देखना चाहिए एक्चुअली? चार ओनर्स कैसे है? फ्लैट सपोज लिया है तो सब लोग को एप्लीकेंट है, मतलब सब को ओनर्स है। हाँ, तो को जो ओनर्स। मेन जो मेन ओनर है, जिसने पैसा डाला है, जो कमा रहा है, जिसके ऊपर घर चल रहा है, उसको देखेंगे। अच्छा, हम्म। अभी सबने सपोज कंट्रीब्यूट किया होगा तो सर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? करना नहीं। लोन कौन भर रहा है, ईएमआई कौन भर रहा है? सब भर रहे हैं। अच्छा वो, ओके ओके, जो है लोन ना। भर रहा है उसके जो मेन ब्रेड ओनर है, जो ब्रेड ओनर ओके है, जिसके बिना हर एक चीज रुक जाएगी, उसको देखेंगे। ओके सर, उसका ओके करने से सर, बाकी लोगों के इम्पैक्ट नहीं आएंगे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। गुड्डू जी चलिए। पूछिए। सर हम्म। नमस्कार सर। सर मेन एंट्रेंस सर एक से ज्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। पहले के जमाने में अपने राजा के महल देखे, जहाँ पे चारों दिशा में ये थे। बहुत बड़े तो बड़े चारों मंदिरों में दिशा आज भी जाते चारों हो दिशा तो चारों दिशा में द्वार होते हैं। इफेक्ट सर वही मतलब जो इफेक्ट पड़ेगा सबको वैसे में इफेक्ट पड़ेगा पूरा पूरा जो। हाँ, इम्पैक्ट तो आएगा ना सर। आप देखो ना, जितने भी बड़े मंदिर से उसके अंदर में मल्टीपल एंट्रीज है। जी जी है ठीक ना। है। तो ये स्ट्रक्चर ही उसी के लिए बना गया था एक्चुअली, वास्तु राजाओं के लिए ही था। ये तो फिर प्रजा के लिए लेके आ गए अपने। अभी सबको राजा बनना है, तो सबको काम करना पड़ेगा। ठीक। ऐसा है। चलो। सर वो क्या सबसे एक बड़ी ही रूम बात से है। कितने दरवाजे दे सकते हैं सर एक बार में? ऐसे हाँ, ऐसे कुछ काउंटिंग रहता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई एक जरूरी लाइन नहीं में है सर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई है ना। जरूरत नहीं रहता ना। ओके। और ये भी है कि आप समझो किसी ने दो तीन दरवाजे बनवा रखे हैं, पर आप जो जितना ज्यादा यूज करेंगे उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। अभी ग्राउंड फ्लोर में आगे का भी दरवाजा होता है, पीछे का भी होता है, पर जो मेन मुख्य द्वार है जहाँ से सब लोग आते जाते हैं, जहाँ पे जितनी फुटफॉल होती है, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हम्म। जी सर। ठीक हो है। गया है। चलो। और किसी का कोई पूछ सवाल है ना? चलिए। नहीं सर, फिर तो हो गया है। सब लोग अभी तक के जितने भी अपने क्लासेस हुए उसके नोट्स बना के डालेंगे। है ना। ये क्या है, जैसे लिखने से आपके डाउट्स भी जो होंगे उसको इकट्ठा करोगे, लास्ट क्लास तक अपने लेंगे। और मीनवाइल जितना जितना आप लिखते जाओगे, तो आपको नोट और जो अपने ने पढ़ा है उसके कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। आप क्या समझे हो, मैंने क्या समझाया है, उसको रिकॉर्डिंग वापस से सुनोगे, तो बहुत सी ऐसी चीज होगी जो अपने आप में आपको घर के अंदर आपको दिखने लगे। तो नेक्स्ट क्लास के ऊपर में अपने आएंगे कि डिग्री कैसे लेनी है, आपका घर कितनी डिग्री के ऊपर में है ना। तो आज तक अगर आपके अंदर में हो सकता है कि आपको डिग्री लेने नहीं आती, मेरी घर की फेसिंग कौन सी है, तो वो सारी दुविधा नेक्स्ट क्लास के अंदर में क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सर असाइनमेंट करिए, नोट्स बनाइए, और सब लोग शेयर करिएगा। ट्राई करिए एक मैक्सिमम। एक हाँ। एक मिनट नीतू मैडम। हाँ नीतू सर, मैडम मेरा एक एक मिनट। क्वेश्चन है। नीतू मैडम हम्म। एक हाँ जी मिनट। बोलिए। हाँ बोलिए सर। इन पॉइंट केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जिनको चाहिए थी, उनके लिए मैंने गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट अभी कर रहा हूँ, और थोड़ी देर में उसकी भी लिंक शेयर कर देंगे। तो आप गूगल फॉर्म भर के अपनी डिटेल भी शेयर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। हाँ, अभी नहीं तो मैडम। हम्म।
सर जैसे कि पुराने पहले के टाइम में वास्तु करते थे, तभी नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बड़ी अच्छी मानी जाती थी। हम्म तो अभी मैंने कहा इसमें अक्सर फायर, एक्सीडेंट, लॉस, ऑपरेशन, प्रॉब्लम्स, तो ऐसा क्या कारण है कि पहले नॉर्थ ईस्ट अच्छा माना जाता था और अब इसको इतना नेगेटिव कहते हैं, उसका क्या कारण है? मैम, पहले ना स्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज, है ना, तो पहले घर के अंदर में गाइस वगैरह सब कुछ होता था, है ना। और दूसरा हम्म क्या हो गया कि अभी भी ई8 की एंट्रेंस नेगेटिव वैसे नहीं है, बैंक बैलेंस देगी, बट ये चीज है हम्म कि जो पैसा होगा ना, वो बहुत टाइम के बाद सेव होना शुरू होगा। पैसा होगा आपके सामने, उसका खर्चा भी होगा। उसके लिए क्या है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, तो हर बार अनएक्सपेक्टेड इवेंट का मतलब दुर्घटना ही नहीं है, ठीक है। हम्म हम्म कोई ना कोई चीज आपके पास आ जाएगी जिसके पीछे आप खर्चा कर दोगे। पैसा बहुत आएगा, पैसा की कमी नहीं होगी, पैसा रुकेगा नहीं, पैसा आएगा। आज भी ओके। मैंने देखा कि जितनी सारे लोगों की वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस है, उनको पैसे की कमी नहीं है, बट हो सकता है कि उनके घर के अंदर में कोई बीमार रहता हो, ठीक है। और उनको बार बार मैंने लिखा ना कि इमरजेंसी, आपको मैंने उसमें वर्ड्स यूज किए, इमरजेंसी। यस तो सर। इमरजेंसी ऐसी बार बार आती है जहां पर उनके पैसे खर्च हो जाते हैं, है ना। कोई जी। बड़ा सा शो ऑफ करने का भी उनको शौक हो जाता है, तो वो दरवाजा करके भी खर्चा कर देंगे। तो जो सेविंग्स होगी, बट वो बहुत लंबे समय के बाद होगी, वो एंट्री में पैसा रुकेगा नहीं, पैसा तो आएगा ही आएगा। ओके सर। वैसा है। थैंक यू और सर। फिर कभी क्या थैंक यू सर। होता है कि लोग वहां पर कुछ आग जला देते, ये करते, वो नहीं पहले के टाइम पे करते थे, तो वही कोने में ये सब कर देते थे, तो वो इम्पेक्ट्स आती थी। बाकी तो अच्छा हर एक अच्छा। चीज जब नेचुरल रहती थी, पहले टॉयलेट्स भी नहीं थे, तो ऐसे भी नेगेटिव इम्पेक्ट्स कम हो जाती थी। जो चूल्हे होते तो वो हम्म भी वैसे हो जाते थे, तो इतना इम्पेक्ट्स तब नहीं था। और अभी हर एक चीज अंदर ही है, तो एनर्जी का फ्लो अभी डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए ज्यादा दिक्कत आ रही है। राइट सर। ठीक है, थैंक यू सो मच चलिए। सर। थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट, ओम शिवम, प्रार्थना कर लेते हैं। जी ठीक है। सर। मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चित हूँ, मेरी सफलता निश्चित है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं अकेले कर सकता हूँ, आज मेरा दिन है, परमात्मा मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे अंदर है, परमात्मा की सारी शक्तियाँ और ऊर्जा मेरा चारों ओर से रक्षण कर रही है। मैं निरोगी हूँ, मैं हमेशा रहूंगा, मैं मेरी क्षमता से अधिक पढ़ रहा हूँ, मेरी एकाग्रता सर्वश्रेष्ठ है, मेरा घर स्वर्ग है। ओम शिवम। ठीक है, चलो सब ओम शिव। लोग क्लास के अंदर में एक बार रिव्यू डाल दीजिएगा। ठीक है, चलो अपना मिलते हैं। फीडबैक और अपना होमवर्क जरूर से पोस्ट करिएगा। चलिए, सर थैंक यू आप ठीक सो है। जो मच सर। क्लास कराते हैं उसमें जो पहला प्रेयर है वो बोल सकते हैं सर? सर ने लीव कर दिया है शायद। ओके। अगली बार सर से हम। हाँ मैडम, वो जब क्लास शुरू करते हैं ना तो वो फर्स्ट प्रेयर वो प्लीज। एक्चुअली थोड़ा पूरा डिटेल में मैं जानना था। समझी लेकिन सर दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, शायद लीव कर दिया उन्होंने क्लास को, तो ओके नेक्स्ट टाइम मैडम, में पूछ ओके। लेंगे। ओके। श्योर मैडम, थैंक थैंक यू यू मैडम। सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अपना फीडबैक दीजिए और सर ने जो बताया वो होमवर्क जरूर से करिए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे हाथ जोड़कर, जब भी क्वेश्चन पूछे एटलीस्ट उस टाइम पे वीडियो ऑन करें, और अदरवाइज अपने आप को म्यूट पे रखें। कई बार क्या होता है इंसान को ध्यान नहीं रहता, बात करते हैं और फिर क्लास में डिस्टरबेंस होती है। तो प्लीज कोऑपरेट एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। ध्रुव क्लास को वाइंड अप कर दीजिए। ध्रुव। ध्रुव को फोन करना पड़ेगा। सर आप कर सकते हैं अपने एंड से। नहीं, उसे नहीं, मैं उसको ही करना पड़ेगा, मैं उसको फोन। जी सर।